क्या आपका परिवार मनोरंजन व्यवसाय चलाता है? सनाया को उम्मीद नहीं थी कि शिवम ऐसा निमंत्रण देगा। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ हद तक शामिल है, शिवम ने बिना किसी आत्मविश्वास के जवाब दिया, क्योंकि इस समय उनके पास वास्तव में कोई मनोरंजन या मीडिया कंपनी नहीं थी। क्या आपको डर नहीं है कि अगर आप मुझे साइन करेंगे तो आपको पैसे का नुकसान होगा? हालांकि उसने पॉप संगीत का अध्ययन किया था, लेकिन अनगिनत लोग ऐसा ही कर रहे थे, और प्रसिद्ध होना एक विशाल सेना के बीच एक लॉग पुल को पार करने जैसा था। मुझे क्यों डरना चाहिए? अगर मैं पैसा खो देता हूं तो मैं और भी खुश हो जाऊंगा। शिवम ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। आज उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी, और यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो उनका पैसा केवल बढ़ता जाएगा, व्यावहारिक रूप से अटूट हो जाएगा। क्या आपने क्या कहा? ओह, कुछ नहीं। मेरा मतलब था कि मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर विश्वास है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें संरचित प्रशिक्षण देने के लिए पेशेवर शिक्षक ढूंढ सकता हूं। बेशक, तुम्हें खुद बहुत प्रयास और ऊर्जा समर्पित करनी होगी। ये सुनकर सनाया चुप हो गई। ये वास्तव में एक बेहतरीन अवसर था। हालांकि उसने लंबे समय तक शिवम के साथ बातचीत नहीं की थी, लेकिन वह बता सकती थी कि उसका प्रस्ताव वास्तविक था। अतीत में जब वह एक स्ट्रीमर थी तो कई छोटी मीडिया कंपनियों ने उससे संपर्क किया, लेकिन कई साक्षात्कारों के दौरान उन्होंने उसकी उपस्थिति के कारण अपमानजनक मांगे की, इसलिए कभी कोई नतीजा नहीं निकला। बचपन से प्राप्त शिक्षा ने उसे प्रसिद्धि के लिए अपना शरीर बेचने की अनुमति नहीं दी, और उसके परिवार की दुर्दशा उसे उस हद तक धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका अपना आत्मसम्मान भी था। निश्चिंत रहो, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें किसी भी ऐसी चीज से बचाऊंगा जो तुम नहीं करना चाहती। तुम्हें बस अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सच में? बेशक, तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? शिवम ने जवाब दिया। सच है, उसके रूप और उपस्थिति के अलावा शिवम के लिए कोई खास मूल्यवान चीज नहीं थी जिस पर वह ध्यान दे सके। उसकी हैसियत और धन को देखते हुए मनोरंजन जगत की मशहूर हस्तियां भी उसके साथ जुड़ने के लिए कतार में खड़ी हो जाती थीं, तो एक अनजान स्ट्रीमर को धोखा क्यों दिया जाए जिसने अभी अभी थोड़ी लोकप्रियता हासिल की है? मैं इस बारे में सोचूंगा और कुछ दिनों में आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है, मैं आपके निर्णय का इंतजार करूंगा। शिवम को भरोसा था कि सनाया उसके प्रस्ताव पर सहमत हो जाएगा। शिवम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? सनाया का चेहरा अचानक लाल हो गया। हालांकि शिवम, जो गाड़ी चलाने में व्यस्त थी, ने उसके सूक्ष्म परिवर्तन को नोटिस नहीं किया। कौन सा सवाल? आगे बढ़ो। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्या तुम मेरा पीछा करने की कोशिश कर रही हो? नहीं नहीं, गलत मत समझो, शिवम ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। हालांकि उसके कई अफेयर्स थे, लेकिन उसने वास्तव में सिर्फ 2 साल तक शिवानी को डेट किया था, और वह वही थी जिसने इसकी शुरुआत की थी। उसे ऐसे मामलों में अनुभव नहीं था। बस मुझे लगता है कि तुम गाने और बजाने में अच्छे हो, और तुम्हारे लिए सिर्फ स्ट्रीमर बनना बेकार है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। अगर किसी ने शिवम की छाती को ध्यान से सुना होता तो उसे उसकी तेज और तेज दिल की धड़कन सुनाई देती। सौभाग्य से अंधेरा हो रहा था, या उसका चेहरा सनाया से भी ज्यादा लाल होता। हवा अचानक शांत हो गई, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन सौभाग्य से वे पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच चुके थे। ये सीफूड रेस्तरां, जिसे बेरेंट सीफूड रेस्तरां कहा जाता है, विनोद के परिवार के स्वामित्व वाले बेडा प्लाजा में था। पर्यटन के चरम मौसम और छुट्टियों के कारण प्लाजा में चहल पहल थी। पार्किंग की जगह ढूंढना सभी के लिए एक चुनौती थी। शिवम को आखिरकार एक उपयुक्त जगह ढूंढने से पहले कई बार चक्कर लगाना पड़ा। जब वे बेरेंट सीफूड रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो कतार लगभग किसी जीवित रहने के खेल में लड़ाई जितनी लंबी हो गई थी। ओह नहीं, हम अपनी बारी चूक गए। सनाया का नंबर 125 था, लेकिन चूंकि आज व्यापार में तेजी थी और टेबल टर्नओवर दर अधिक थी, इसलिए उन्होंने पहले ही नंबर 138 पर कॉल कर दिया था। कोई बात नहीं, आमतौर पर जब आप अपनी बारी चूक जाते हैं तो आप 3 और टेबल के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं, है ना? मैं पूछूंगी। सनाया को यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह दोनों हाथों से शिवम की बांह पकड़ रही थी। मुझे खेद है, हाल के दिनों में कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण भोजन करने के इच्छुक लोगों को एक नया नंबर लेना होगा और पीछे कतार में लगना होगा, वेटर ने क्षमा याचना करते हुए कहा। मैं समझ गया। सनाया को तुरंत थोड़ी निराशा हुई। वह आखिरकार शिवम को भोजन के लिए आमंत्रित करने में सफल रही, और यह इस तरह से हुआ। इस दर पर उन्हें एक टेबल के लिए कम से कम 2 या 3 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है। उसके हाव भाव को देखते हुए शिवम ने सहज रूप से हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर थपथपाया।
यह इशारा करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया, जबकि सनाया पूरी तरह से जम गया। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं आज रात यहाँ डिनर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। शिवम वेटर के पास गया। नमस्ते, क्या आप मेरे लिए अपने मैनेजर को बुला सकते हैं? आप कौन हैं? वेटर, जो पहले से ही थका हुआ था, इन सभी ग्राहकों के बीच कुछ हद तक चिड़चिड़ा था। हमारा मैनेजर व्यस्त है और उसके पास आपसे मिलने का समय नहीं है। यदि आप खाना चाहते हैं तो नंबर लें और लाइन में प्रतीक्षा करें। शिवम ने ठहाका लगाया। वह वेटर के साथ सहानुभूति रखते हुए, लेकिन उसे लगा कि उसे अनुचित तरीके से डांटा गया है, जो उसे अच्छा नहीं लगा। मैं फिर से कहता हूं, अपने मैनेजर को बुलाओ, या फिर आगे जो भी होगा तुम्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे। शिवम की धमकी से वेटर हैरान रह गया। उसने उसकी तरफ देखा और उसकी घूरती निगाहों ने उसे एक अतार्किक डर का एहसास कराया। ये रिसेप्शन डेस्क है। कृपया मैनेजर को बुलाओ, कोई उससे बुला रहा है। आखिरकार उसने शिवम के निर्देशानुसार किया। थोड़ी देर बाद एक आदमी, जो 30 के दशक की शुरुआत में और अच्छा दिखने वाला लग रहा था, भागता हुआ बाहर आया। मैनेजर, ये दोनों तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वेटर ने कहा। बोलने के बाद शिवम की तरफ एक तिरछी नजर डाली। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? मैनेजर ने विनम्रता से पूछा। मेरे दोस्त और मैं यहाँ भोजन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ है। क्या आप हमारे लिए जल्दी से एक टेबल की व्यवस्था कर सकते हैं? शिवम ने अपने पिता द्वारा दिया गया काला बैंक कार्ड निकाला। शुरू में प्रबंधक कुछ कहने वाला था, लेकिन जब उसने कार्ड देखा तो उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं और उसने अपने शब्द वापस निगल लिए। एक स्टोर मैनेजर के रूप में उसे निश्चित रूप से कुछ विशेष प्रशिक्षण और ब्रीफिंग मिली होगी। अपने प्रशिक्षण के दौरान उसने विशिष्ट अनुभवों के माध्यम से कुछ असाधारण व्यक्तियों की पहचान करना सीखा था, न केवल पोशाक और आचरण पर ध्यान केंद्रित करना बल्कि विशेष बैंक कार्ड की पहचान करना भी। शिवम के हाथ में जो विशेष काला कार्ड था, वह ऐसे लोगों के समूह से संबंधित था जिन्हें बिल्कुल भी उकसाया नहीं जाना चाहिए। वास्तव में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि यदि आप अगले दिन हुआंगपू नदी में नहीं फेंके जाना चाहते हैं, तो आपको इस कार्ड वाले लोगों की पूरी लगन से सेवा करनी चाहिए, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। सम्मानित अतिथि, स्वागत है। प्रबंधक ने 90 डिग्री के कोण पर झुककर कहा। मैं अभी आपके लिए टेबल का इंतजाम कर दूंगा। धन्यवाद। शिवम ने सिर हिलाया और हैरान सनाया को रेस्टोरेंट के अंदर खींच लिया। क्या तुमने इन दो मेहमानों को नाराज करने के लिए कुछ किया? मैनेजर ने चौंके हुए वेटर से पूछा। वेटर कांपते हुए सोचने लगा, अगर उसे अब तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो वह वाकई मूर्ख होगी। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कृपया इस तरफ। मैनेजर ने व्यक्तिगत रूप से शिवम और सनाया को खिड़की के पास एक सुंदर सीट पर ले गया। खिड़की से वे शहर का मनमोहक रात का नजारा देख सकते थे और यह अन्य टेबलों से दूर था, जिससे एक शांत माहौल मिलता था। ऐसी 4 सीटें थीं जो विशेष मेहमानों के लिए आरक्षित थीं। ये सीटें ऐसी नहीं थीं जिनका आनंद कोई भी ले सकता था। मैं पहले वाले सव की ओर से आप दोनों से माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि उसकी बदतमीजी ने आपके खाने के अनुभव को बाधित नहीं किया होगा। लॉबी मैनेजर ने सव को उनके सामने लाया और वह नीचे देखने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लॉबी मैनेजर ने उसे पहले ही याद दिला दिया था कि जो भी हुआ, उसे माफी मिलनी चाहिए। अगर मेहमान चिड़चिड़े हो गए और इस पर अड़े रहे, तो प्रतिष्ठान के मालिक को भी परेशानी हो सकती है। इसे भूल जाओ। शिवम ने अपना हाथ हिलाया। मुझे पता है कि आपका काम बहुत थकाऊ हो सकता है, लेकिन कभी भी अपनी भावनाओं को ग्राहकों पर मत उतारिए। सेवा उद्योग में ये सबसे बड़ा निषेध होना चाहिए। बस अगली बार ज्यादा सावधान रहिएगा। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। ये सुनकर कि शिवम इस घटना को आगे नहीं बढ़ाएगा, प्रबंधक ने राहत की सांस ली। माफी मांगने के लिए आज के खर्चे आप दोनों के लिए माफ कर दिए जाएंगे। आप ऑर्डर करने के लिए टेबल पर QR कोड स्कैन कर सकते हैं और हम इसे जल्द से जल्द व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, हम समझते हैं, धन्यवाद। सवन ने बड़ी राहत महसूस करते हुए लॉबी मैनेजर के साथ वहां से चला गया। आज की घटना ने उसे एक स्पष्ट सबक सिखाया होगा और भविष्य में उसका मूड चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, वह ग्राहकों के साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगी। शिवम, सनाया ने मुंह बनाया। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं आज आपको डिनर पर ले जा रहा हूं? अब ये सब घर पर है, इसमें क्या चल रहा है? आप अभी भी दावत दे रहे हैं, है ना? कोई अंतर नहीं है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये पहले जैसा नहीं है।
एक पैसा भी खर्च न करने के कारण सनाया परेशान दिख रही थी। वह शिवम को उसकी मदद के लिए उचित रूप से धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण था कि वे बस किसी जगह पर जाकर मुफ्त भोजन प्राप्त कर सकते थे। अगली बार जब हम मुफ्त होंगे तो मैं आपको फिर से दावत दूंगी। ये गिनती में नहीं आता, सनाया ने जोर दिया। भले ही हम कोई दूसरी जगह चुने, यह शायद मेरे अपने रेस्तरां में से एक हो, या शायद वे हमारे भोजन को भी मुफ्त में दें। बेहतर होगा कि आप अपना प्रयास बर्बाद न करें। शिवम को खुद भी नहीं पता था कि उसके पास कितने रेस्तरां हैं। यहाँ तक कि यह सीफूड रेस्तरां भी उसके नाम के रेस्तरां समूह का हिस्सा हो सकता है। आप अमीर लोगों के साथ घुलना मिलना वाकई मुश्किल है। सनाया ने परेशान होने का नाटक किया। ठीक है, चलो पहले खाना खाते हैं। अपने पेट के खिलाफ मत जाओ। शिवम ने ऑर्डर करने के लिए अपना फोन खोला। आखिरकार यह मुफ्त था तो क्यों ना खाया जाए। गर्जना। एक व्यस्त दिन के बाद सनाया के पेट से कुछ विरोध की आवाजें निकली, जिससे वह शर्मिंदा हो गई और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। तुमने अभी कुछ नहीं सुना? मैंने कुछ नहीं सुना, हा। शिवम खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। आखिरकार सनाया काफी विनम्र थी। वैसे सनाया, तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है? मुझे याद है कि तुमने पहले कहा था कि तुमने अपनी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च कमाने के लिए स्ट्रीमिंग शुरू की ताकि अपने परिवार पर बोझ न पड़े। इस बिंदु पर सनाया का चेहरा चिंता से भर गया। शायद ये सिर्फ किस्मत है। उसके पिता शशांक एक निर्माण ठेकेदार थे। सिर्फ 2 साल पहले एक दुर्घटना के कारण 2 कर्मचारियों की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई और शशांक को मुआवजा के रूप में 2 मिलियन से ज्यादा का भुगतान करना पड़ा। इसके साथ ही नकदी प्रवाह में समस्याएं आ गईं और पारिवारिक व्यवसाय ध्वस्त हो गया, जिससे उन पर लाखों का कर्ज हो गया। आमतौर पर शशांक की क्षमता के कारण वह समय रहते इन समस्याओं को हल कर सकता था, लेकिन तभी उसे यूरेमिया का पता चला। शशांक का स्वास्थ्य गिर गया और वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए केवल डायलिसिस पर निर्भर रह गया, जब तक कि प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त किडनी नहीं मिल गई, जिससे परिवार की स्थिति और खराब हो गई। सौभाग्य से शिवम से मिलने के बाद उसने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उसे जो पैसे उपहार में दिए, साइनिंग बोनस के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण राशि बन गई। उस पैसे से वह आधे से ज्यादा कर्ज चुकाने में कामयाब रही। यही वजह है कि वह शिवम की इतनी आभारी है। क्या अभी तक किडनी मिल गई है? शिवम को पता था कि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। यूरेमिया से पीड़ित कई मरीज अनिश्चित काल तक इंतजार करते करते अपनी जान गंवा बैठे। अभी नहीं, सनाया ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि हमें कब कोई मैचिंग किडनी मिलेगी। हालांकि उसके परिवार की परिस्थितियां सुधर गई थीं, सनाया को अभी भी उम्मीद थी कि उसका परिवार अपने सुरक्षित और खुशहाल जीवन में वापस लौट सकेगा। मैं तुम्हारे पिता से मिलने के लिए कुछ समय निकालूंगा। शिवम को अचानक कुछ असफल कीमिया गोलियों के बारे में याद आया जो उसने हाल ही में अपने पूर्वजों से प्राप्त की थीं। चूंकि वे कैंसर का इलाज कर सकती हैं, इसलिए यूरेमिया से निपटना आसान होना चाहिए। लेकिन सनाया के लिए इसका एक और निहितार्थ था। चूंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, इसलिए उसे अपने पिता से मिलने ले जाने का विचार थोड़ा अनुचित लगा। ठीक है, मैं अपने पिता की ओर से आपको अग्रिम धन्यवाद दूंगी। विचार करने के बाद सनाया ने सिर हिलाया। शिवम की सद्भावना स्पष्ट थी और इसके अलावा उसके परिवार की स्थिति में सुधार का श्रेय उसे ही जाता है। जल्द ही उन्होंने जो खाना ऑर्डर किया था वह आ गया। हालांकि यह एक सीफूड फेस्ट भी था, लेकिन इसकी गुणवत्ता उसके द्वारा खाए गए सबसे शानदार सीफूड नूडल्स से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। अचानक शिवम को अपने शेफ द्वारा बनाए गए खाने की याद आने लगी। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे पास समय हो तो मेरे घर आ जाना। हमारे शेफ ऐसे व्यंजन बनाते हैं जिन्हें तुम जीवन भर याद रखोगे। शिवम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि सनाया ने गलत समझा। वह सिर्फ अपने शेफ के खाना पकाने के अनुभव को साझा करना चाहता था। जरूर। सनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या शिवम किसी बात का संकेत दे रहा था? ईमानदारी से कहूं तो शिवम जैसे व्यक्ति से प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल है, उसकी शानदार शक्ल और बेहतरीन पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण। इसके अलावा उसने उसकी मदद की थी और समय के साथ उसे लगा कि वह बिगड़ैल वारिस नहीं है। लेकिन इतना असाधारण व्यक्ति, क्या वह इसके लायक भी थी? अरे सनाया, क्या तुम्हें आज स्ट्रीम नहीं करना चाहिए? शिवम ने खाना खाते समय लापरवाही से पूछा। उसने सनाया की स्ट्रीम को लंबे समय से देखा था और जब तक कुछ नहीं आता वह लगभग हमेशा ऑनलाइन रहती थी। ओह नहीं, मैं भूल गई। सनाया ने अपना माथा पीट लिया। मैंने दर्शकों से आज शो के बाद आउटडोर स्ट्रीम का वादा किया था।
तो फिर तुम खाने को स्ट्रीम क्यों नहीं करती? शिवम को कोई आपत्ति नहीं थी, ये सनाया का काम था और उसे परवाह नहीं थी कि वह कैमरे पर दिखाई दे या नहीं। आखिरकार लोगों ने आज ही उनकी एक साथ तस्वीरें खींची थीं। तो क्या मुझे अब लाइव जाना चाहिए? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है न? सनाया ने सावधानी से पूछा। इसमें आपत्ति की क्या बात है? आगे बढ़ो और स्ट्रीम करो। शिवम की स्वीकृति के साथ सनाया ने जल्दी से अपना फोन निकाला और स्ट्रीम शुरू कर दी। उसने दर्शकों से वादा किया कि वह 7 बजे शुरू करेगी, लेकिन अब 7:30 बज चुके थे। फिर भी उसके लाइव स्ट्रीम में अभी भी 1 लाख से ज्यादा प्रशंसक सहजता से चैट कर रहे थे। सनाया, तुमने हमें धोखा दिया। बताओ, तुम किस बेवकूफ से गुप्त रूप से मिल रही हो? जैसा कि अपेक्षित था, मनुष्यों का सार हमेशा कबूतर होता है। क्या तुम्हें नहीं पता? किसी ने आज चाइना जॉय में सनाया और एक सुंदर लड़के को साथ देखा और अफवाहों के अनुसार वह लड़का शिवम है। नहीं, क्या हमारा सनाया चुरा लिया गया है? बस ये सोचकर कि शिवम आज रात सनाया को कैसे खा सकता है और एक हड्डी भी नहीं छोड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। सनाया, अपने आप को दिखाओ। हा हा हा। सनाया ने अपना फोन शिवम के सामने रखा। तुम मुसीबत में हो, मेरे प्रशंसक अब सामूहिक रूप से तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। सनाया ऑनलाइन है। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ और सनाया का चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया, लाइव स्ट्रीम रूम में तुरंत धमाका हो गया और दर्शकों की संख्या सैकड़ों हजारों से बढ़कर 10 लाख से ज्यादा हो गई। हे भगवान, क्या ये धरती पर उतरने वाली देवी है? मुझे आखिरकार सनाया का चेहरा देखने को मिला। पहले मैं उसे एक वाइफ कहूं, जो कोई भी असहमत हो वह बाद में मुझे ऑनलाइन सोलो कर सकता है। मैं झैटियन गैंग से असहमत होने वाला पहला व्यक्ति हूं। सनाया, तुम कहां हो? क्या प्रेसिडेंट शिवम तुम्हारे साथ है? क्या तुम दोनों साथ हो? सनाया, राष्ट्रपति शिवम निश्चित रूप से एक अमीर प्लेबॉय होंगे, कृपया उनकी चालों में न फंसे। नमस्ते सभी। सनाया ने अपने प्रशंसकों का गर्मजोशी से अभिवादन किया। क्षमा करें, हम पहले भोजन के लिए कतार में लगे थे और गलती से लाइव स्ट्रीम के बारे में भूल गए जिसका हमने वादा किया था। सनाया ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसके आकर्षक भाव ने तुरंत पुरुष प्रशंसकों में चीख पुकार मचा दी। आज मैं आपके लिए खाने का शो करूंगा। मैं वर्तमान में बेरेंट नामक एक सीफूड रेस्तरां में हूं। मैं आपको आज का अपना भोजन दिखाता हूं। सनाया ने कैमरे को टेबल पर रखे खाने की ओर इशारा किया। क्यों? हे भगवान, आप इतना कैसे खा सकते हैं और फिर भी इतने दुबले पतले रह सकते हैं? क्या कोई न्याय है? ऊपर वाला व्यक्ति एक मूर्ख है, पहचाना और पुष्टि की गई। जाहिर है, कोई भी अकेले इतना सब नहीं खा सकता। क्या आपने नहीं देखा कि दूसरी तरफ बर्तनों का एक और सेट है? सनाया, जो आपके सामने बैठा है, क्या वह राष्ट्रपति शिवम है? हमें मेरे पति का चेहरा दिखाओ। कोई भी मेरे पति को नहीं चुरा सकता। सनाया को छोड़कर कोई भी उनके लायक नहीं है। हाँ, मैं राष्ट्रपति शिवम के साथ डिनर कर रहा हूँ, शनाया ने ईमानदारी से स्वीकार किया। राष्ट्रपति शिवम भी आज चाइना जॉय में थे और उनके लिए धन्यवाद। अब मेरे बहुत सारे अनुयायी हैं, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद के रूप में भोजन करा रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बस राष्ट्रपति शिवम को भोजन कराना चाहता था, लेकिन उन्होंने कोई अज्ञात कार्ड निकाला और रेस्तरां ने हमें वीआईपी सीट पर बिठाया और हमारा बिल भी माफ कर दिया। सनाया, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं। सनाया, आगे बढ़ो, शिवम को पकड़ो और तुम भविष्य में एक अमीर महिला बन सकती हो। ये सामान्य है, सभी लोग बैठो। शिवम की दौलत के साथ उन्हें मुफ्त भोजन देने के लिए लोगों की लाइन लगी होगी। हमें शिवम का चेहरा दिखाओ, जोड़ 10086। शिवम, वे आपको देखना चाहते हैं। सनाया ने सीधे तौर पर शिवम को नाम से नहीं पुकारा। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर शिवम का उपयोग करना अधिक उपयुक्त था। ठीक है, उन्हें देखने दो। शिवम ने कंधे उचका दिए, अब गुप्त रखने के लिए कुछ भी नहीं था। हे, सनाया ने साहपूर्वक कैमरे को शिवम के चेहरे पर निशाना बनाया और उसे क्लोजअप दिया। ये कहना ही होगा कि आनुवंशिक वृद्धि के बाद शिवम की विशेषताएं असाधारण रूप से परिपूर्ण हो गईं, जिससे लगभग कोई कमजोरी नहीं रह गई। इसके अलावा ये पूर्णता वर्तमान मनोरंजन उद्योग की युवा मूर्तियों की थोड़ी सी स्त्री जैसी सुंदरता नहीं थी, बल्कि एक धूप से जगमगाता आकर्षण था। वाह, बहुत सुंदर, अमीर और सुंदर, वो जो चाहे कर सकता है। क्यों? हर कोई इस दुनिया में अरबों लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करके आया है, लेकिन उसकी शुरुआती रेखा वह अंतिम रेखा क्यों है जिसे हम जीवन भर में प्राप्त नहीं कर सकते? शिवम, क्या यह मेरी गलती है कि मैं सुंदर और अमीर दोनों हूं? एक साथ आओ। शिवम, कुछ बोलो।
शिवम, ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें हमारे सनाया पर क्रश है? शिवम, क्या आज सुबह वह हेलीकॉप्टर वास्तव में तुम्हारा था? शिवम, मैंने सुना है कि तुमने आज मिस्टर विनोद को चौंकाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। क्या वह व्यक्ति जिसके बारे में उसने बात की, वह वास्तव में तुम हो? नमस्ते सभी, मैं मिस्टर अननोन हूँ। शिवम ने शांत रहने का नाटक किया। सच में उस पर इतने सारे सवाल बरस रहे थे कि उसे ये भी नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करे। हाँ, आज मैं एक युद्ध संवाददाता बनूंगा और सभी के लिए हमारे शिवम का साक्षात्कार लूंगा। सनाया ने उत्साह से सुझाव दिया, जल्दी से मेज पर स्वादिष्ट भोजन भूल गया। सनाया, तुम बहुत मजेदार हो। हाँ, कृपया शिवम का साक्षात्कार लें, हम जानना चाहते हैं कि क्या वीवो पर जो कहा गया है वह सच है। हाँ, ये सब सच है। वह हेलीकॉप्टर मेरा है और वह मासेराती स्पोर्ट्स कार भी। शिवम ने खुले तौर पर स्वीकार किया। शिवम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज मिस्टर विनोद के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई? सनाया ने चैट से बेतरतीब ढंग से एक सवाल उठाया। ओह, वह बैटल थ्रू द हेवंस की एक फिल्म बनाना चाहते थे। ये तो सभी जानते हैं, उसके पास वित्तपोषण की कमी थी और मैंने उससे कहा कि जो भी कम होगा मैं उसे पूरा करूंगा। फिर उसने वह पोस्ट ट्वीट किया। तुम बदमाश, चुप रहो। स्क्रीन पर एक लाल संदेश उड़ गया। आईडी कोई और नहीं बल्कि परिचित विनोद था, जो जाहिर तौर पर लाइव स्ट्रीम देख रहा था। हाँ, मिस्टर विनोद प्रकट हुए। सभी लोग आकर देखें। शिकायतें व्यक्त करते हुए, मिस्टर विनोद, क्या ये सच है? मिस्टर विनोद, किसी के सामने दिखावा करना और उसका खंडन न कर पाना कैसा लगता है? मैंने बस देखने के लिए लॉग इन किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा भला कहोगे। तुम रुको, मैं कुछ दिनों में सेंट्रल शहर आऊंगा, तुम्हारा निपटारा करूंगा, फिर तुम्हारी संपत्ति का वारिस बनूंगा, देखते हैं तुम वास्तव में कितने अमीर हो। विनोद ने एक और लाल चैट भेजी और फिर लाइव स्ट्रीम से बाहर निकल गया। बिल्कुल नहीं। क्या शिवम के पास वास्तव में इससे ज्यादा पैसा हो सकता है? प्रिंसिपल, हो सकता है। आखिरकार प्रिंसिपल ने कुछ साल पहले ही अपना व्यवसाय शुरू किया है, लेकिन भले ही शिवम अमीर हो, लेकिन उनके पास मिस्टर विनोद के पिता से ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, है ना? शिवम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा है? ऊपर वाला व्यक्ति, क्या आप मूर्ख हैं? अगर आप पूछ भी लें, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वे आपको बताएंगे? यह एक व्यापारिक रहस्य है। वास्तव में ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। शिवम ने शांति से टिप्पणी की। तुरंत स्क्रीन पर 666 टिप्पणियों की झड़ी लग गई। हर कोई शिवम द्वारा चौंका देने वाली संख्या का खुलासा करने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मुझे वास्तव में खेद है, मैं वास्तव में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि मेरे पास कितना पैसा है। 6666। शिवम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं शेख ही बघारना पसंद करता हूं। यह इस साल मैंने सुनी सबसे बेतुकी लाइन है। मैं पैसे का प्रेमी नहीं हूँ, जैक मा। मैं अपनी पत्नी की सुंदरता नहीं जानता। लियू डोंट की आंख औसत दिखने वाला। गु वेनले, परिवार में सबसे बदसूरत। लिन रूहान, अब एक और है। मैं अपनी संपत्ति नहीं जानता। शिवम। ऊपर टिप्पणी करें, महाकाव्य सारांश। क्या यह नहीं होना चाहिए था सनाया का खाने का शो? मैंने इसके लिए इस पर क्लिक किया। ये शिवम के निजी धन के प्रदर्शन का शो कैसे बन गया? मेरी माँ ने पूछा कि मैं घुटनों के बल बैठकर क्यों देख रहा हूँ। नेटिजन्स के साथ बातचीत 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली, क्योंकि शिवम और बुओ सनाया खाने के दौरान अपने दर्शकों के साथ खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने अपने सामने रखी हर चीज लगभग खत्म कर ली। ठीक है दोस्तों, हमने खाना खत्म कर लिया है और अब हम वापस जाने की योजना बना रहे हैं। मैं अब लॉग ऑफ कर रही हूँ और कल रात मैं सबके लिए गाना जारी रखूंगी। सनाया ने घोषणा की, क्योंकि वह लाइव स्ट्रीम को समाप्त करने की तैयारी कर रही थी। सनाया, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम वास्तव में अपने कमरे में वापस जा रही हो, न कि शिवम के हजारों वर्ग मीटर के विला में। अरे नहीं, मुझे पहले से ही अंदाजा है, सनाया आज रात एक खूनी आपदा का सामना करने वाली है। मुझे भी ऊपर वाले व्यक्ति जैसा ही महसूस हो रहा है, पहले मुझे रोने दो। शिवम, शांत रहो। ... ये लोग हमेशा बकवास करते रहते हैं। सनाया ने शर्माते हुए लाइव स्ट्रीम चैट में बढ़ती बोल्ड टिप्पणियों को बंद कर दिया। उसने शिवम की ओर देखा। सौभाग्य से उसने दर्शकों की टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया। चलो, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं? शिवम ने पूछा। ओह, यह मंच के पास गेसेन हाउताई होटल में व्यवस्थित है। यह आयोजन स्थल के सबसे नजदीक है, सनाया ने उत्तर दिया। वैसे आप कहाँ रह रहे हैं?
शंघाई में मेरे पास कुछ घर होने चाहिए, मैं बाद में अपने सहायक से पूछूंगा। अरे क्या आजकल के युवा लोग इस तरह शेखी बघारना पसंद करते हैं। पास से गुजर रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आह भरी। जाहिर तौर पर उसने शिवम की बात सुन ली थी, लेकिन सनाया को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि शिवम शायद सच बोल रही है। रिद्धिमा, क्या तुम मुझे ये देखने में मदद कर सकती हो कि मो कैपिटल के पास रहने के लिए कोई जगह है? शिवम ने रिद्धिमा ठाकुर को सीधे फोन किया। लगभग 100% निश्चित था कि उसे सकारात्मक उत्तर मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही व्यवस्था कर दी है। रिद्धिमा ठाकुर जानती थी कि शिवम आज निश्चित रूप से सेंट्रल शहर नहीं लौटेगा, इसलिए उसने उसके लिए पहले से ही रहने की व्यवस्था कर दी थी। देश के आर्थिक केंद्रों में से एक होने के नाते, जबकि आवास की कीमतें लोगों को थरथरा सकती थीं, शिवम के लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। क्या तुम आज रात अकेले रहोगे या किसी और के साथ? बेशक अकेले। शिवम शर्मा गया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि रिद्धिमा ठाकुर का दो लोगों से क्या मतलब था। टस्क टस्क टस्क, युवा मास्टर, आप बहुत प्रभावशाली नहीं हैं। मुझे लगा कि आप सनाया नाम की उस छोटी लड़की को वापस लाएंगे। रिद्धिमा ठाकुर ने चिढ़ाते हुए कहा। उसे अपने खाली समय में वीबो ब्राउज करना पसंद था, और हालांकि शिवम और सनाया का मामला सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन ये ट्रेंड कर रहा था। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? शिवम ने कहा। ये हमारी पहली मुलाकात थी, आप जानते हैं। मैं इतना सहज नहीं हूँ और न ही वह। हा, ऐसा लगता है कि युवा स्वामी वास्तव में उसके प्यार में पड़ गए हैं। मुझे लगता है कि मुझे हमारी भावी युवा मालकिन का पक्ष जीतने के लिए कुछ करना चाहिए। रिद्धिमा ठाकुर ने ठहाका लगाया। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि खिलवाड़ मत करो। मुझे आज की घटना के लिए अभी भी तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करना है। शिवम थोड़ा घबरा गया। रिद्धिमा ठाकुर की रचनात्मकता के साथ कौन जानता था कि वह कौन से जंगली और अजीब विचार लेकर आएगी। हालांकि उसने उसे युवा स्वामी के रूप में संदर्भित किया, लेकिन रिद्धिमा ठाकुर ने शिवम के स्वभाव को अच्छी तरह से समझा। उसे पता था कि उसकी सीमाएं कहाँ हैं और क्या उसे परेशान करेगा या नहीं। शिवम को नहीं पता था कि आर्थिक प्रबंधन में मास्टर डिग्री के अलावा रिद्धिमा ठाकुर ने मनोविज्ञान में भी मामूली डिग्री हासिल की थी। मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, निश्चिंत रहें। मैं बस मिस सनाया के पिता के लिए बेहतर उपचार की व्यवस्था करना चाहता हूं। आपके पास विदेशी विशेषज्ञों की एक टीम है। मैं श्री शशांक की पूरी शारीरिक जांच करने के लिए समय निकालूंगा, ताकि सबसे अच्छी उपचार योजना निर्धारित की जा सके। इसके लिए धन्यवाद। शिवम के पास एक बेहतर उपाय था, लेकिन अगर वे सनाया के पिता के यूरेमिया को रातों रात ठीक कर देते, तो यह ऐसा कुछ नहीं होता जिसे वह अनदेखा कर सके। हालांकि अगर उपचार उसके लोगों के नियंत्रण में होता तो सब कुछ सरल होता। ये सही काम है, रिद्धिमा ठाकुर ने कहा। ओह, वैसे आपके पास हुआनपु नदी के किनारे टॉमसन रिवेरा में एक संपत्ति है। अगर आप एक विला चाहते हैं तो ये थोड़ा दूर हो सकता है। अभी के लिए यही मान लेते हैं, मुझे पता भेजो और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जरूर। आपके घर में फिंगरप्रिंट पासवर्ड लॉक है और हमने आपकी जानकारी पहले ही अपडेट कर दी है। आप तुरंत घर में जा सकते हैं और मैंने दिन में इसकी सफाई करवाने का इंतजाम कर दिया है। बहुत बढ़िया, समझ गया। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। शिवम ने घर की लोकेशन देखी और तुरंत वहां पहुंच गया। टॉमसन रिवेरा वाकई देश का एक मशहूर कॉम्प्लेक्स था और इसकी लोकेशन इसकी कई खूबियों में से एक थी। साथ ही इसकी बदनाम कीमत ने इसे और भी खास बना दिया। हालांकि यह एक अपार्टमेंट स्टाइल वाला घर था, लेकिन शिवम ने अनुमान लगाया कि इसकी कीमत निश्चित रूप से सेंट्रल शहर में उनके विला से कम नहीं थी। खासकर तब जब रिद्धिमा ठाकुर ने उन्हें जो जानकारी भेजी थी, उसके अनुसार उनका घर सबसे ऊपरी मंजिल पर था, इसलिए इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि शिवम की मासेराटी की लाइसेंस प्लेट भी सुरक्षा प्रणाली में दर्ज हो गई थी। वह आराम से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंच गया। ये वास्तव में प्रसिद्ध टॉमसन रिवेरा था। भूमिगत गराज बिल्कुल एक बड़ी लग्जरी कार प्रदर्शनी की तरह था। हर जगह लैम्बोर्गिनी, फरारी और रोल्स रॉयस दिखाई दे रहे थे, और उन 1 या 2 मिलियन डॉलर की कारों को नीचे रेंट किया गया था। यहां तक कि उनकी मासेराटी MC12, जिसकी कीमत 10 मिलियन से अधिक थी, बस मध्यम श्रेणी की थी। अरे, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं हर तरह की एक कार खरीदूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना सारा पैसा खर्च नहीं कर पाऊंगा। शिवम ने चुनौती देते हुए कहा। वह लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल पर गया और जब उसने दरवाजा खोलने के लिए अपनी उंगली दबाई तो 400 वर्ग मीटर का लग्जरी अपार्टमेंट उसके सामने आ गया।
150 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर वह पूरे शहर को देख सकता था और यहाँ तक कि प्रतिष्ठित ओरिएंटल पल टॉवर को भी सीधे देख सकता था। ऐसी जगह पर रहना मो कैपिटल में रहने वाले अनगिनत लोगों का अंतिम सपना होना चाहिए। लिटिल ही, इस घर की कीमत कितनी है? शिवम ने लापरवाही से पूछा। इस घर का कुल इंडोर एरिया 427 वर्ग मीटर है और अभी प्रति वर्ग मीटर कीमत 260,000 से 300,000 के बीच है। हालांकि ये संपत्ति आपके लिए बनाई गई थी, इसलिए आपने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। क्या? क्यों? क्या ये किसी और से उपहार था? नहीं, टॉमसन समूह आपका है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष मिस रिदिमा ठाकुर के चाचा हैं। लेकिन अगर आप अध्यक्ष के रूप में खेलना चाहते हैं तो वे शेयर आपको कभी भी वापस दिए जा सकते हैं। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे प्रबंधित करना जारी रखने दें। शिवम ने अजीब तरह से हंसा। पैसा खर्च करना एक बात थी, लेकिन अगर वह इसे कमाता तो समूह कुछ ही समय में दिवालिया हो सकता था। घर को अच्छी तरह से साफ किया गया था। नहाने के बाद शिवम बिस्तर पर लेट गया। वह वीवो का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं था। उसने 2 साल पहले अपने छात्र परिषद के दिनों में एक खाता पंजीकृत किया था, जब उसे कुछ लीग समिति प्रचार सामग्री को फिर से पोस्ट करने की आवश्यकता थी। लेकिन तब से उसने खाते का उपयोग नहीं किया था। कई इंटरनेट हस्तियों ने वीवो के माध्यम से अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। यदि शिवम पहले चरण की अनुमति कार्य को पूरा करना चाहता था और अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता था, तो वीवो एक व्यवहार्य मार्ग प्रतीत होता था। अरे सिस्टम, अगर मैंने वीवो खरीदा तो क्या मैं अपनी इच्छानुसार ट्रेंडिंग विषयों को नियंत्रित कर सकता हूं? शिवम ने सोचा। होस्ट, ये धोखा है। मैं आपके व्यवहार को दृढ़ता से अस्वीकार करता हूं। सिस्टम ने उसे अपने मन में एक डिजिटल मिडिल फिंगर दिखाए। वास्तव में, यदि आप उस मार्ग पर जाना चाहते थे तो इसे खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी का इंटरनेट मेरे लिए कोई रहस्य नहीं रखता है। मैं अपनी इच्छानुसार डेटा बदल सकता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं, मैं मना करता हूं। सिस्टम ने सही ढंग से घोषणा की। हालांकि अगर ऑनलाइन आपके बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी है तो मैं उन्हें फिल्टर करने में मदद कर सकता हूं। ये भी काम करने लायक है। शिवम ने बस इस विचार को मन में रखा। अगर लिटिल ही वीवो की ट्रेंडिंग टॉपिक को नियंत्रित करता तो क्या यह उसके लिए बहुत मजा नहीं छीन लेता? उसका वर्तमान सपना बस हर दिन पैसे खर्च करना, थोड़ा दिखावा करना और कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना था। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस सरल और खुश रहना। शिवम ने अपने वीवो में लॉग इन किया और एकमात्र पोस्ट 2 साल पहले उस प्रचार कार्यक्रम से थी। उसने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल दी और अपना वीवो नाम बदलकर अपना नाम रख लिया। डिंग डोंग, वह सोने ही वाला था कि वीचेट पर एक संदेश आया। ये सनाया का था। शिवम, क्या तुम अभी सो रहे हो? अभी नहीं, बस सोने ही वाला हूँ। क्या तुम कल सेंट्रल शहर वापस जा रहे हो? शायद। जल्दी ही मेरे हाई स्कूल की सालगिरह है। मैं अपने शिक्षकों और सहपाठियों से मिलने की योजना बना रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम फिर से सेंट्रल शहर में ही मिल सकते हैं। क्या हुआ? तुम मुझे न देख पाने के कारण बहुत उदास लग रही हो, शिवम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। सनाया ने एक मीम भेजा, लेकिन फोन के दूसरी तरफ वह वास्तव में थोड़ा उदास भाव लिए हुए थी, फिर भी उम्मीद कर रही थी कि वह 3 दिनों में उसके प्रदर्शन में शामिल हो सके। ठीक है, मैं सेंट्रल शहर वापस आने पर तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। मैंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से संपर्क किया है जो उनकी स्थिति के लिए मददगार हो सकते हैं। धन्यवाद। इस बार सनाया ने मना नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। लगता है मुझे तुम्हारी दयालुता का बदला चुकाने के लिए तुम्हारे लिए काम करना होगा। हाँ, चिंता मत करो, मैं भुगतान वस्तु के रूप में स्वीकार करता हूँ। शिवम ने मजाक किया। तुम बड़े विकृत हो। सनाया फिर से शर्मा गया। ठीक है, सो जाओ, नहीं तो तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। मैं कल सुबह सबसे पहले वापस आऊंगा और वापस आने पर तुमसे संपर्क करूंगा। ठीक है, फिर शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शिवम ने अपना फोन नीचे रख दिया, छत को घूरते हुए और मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए अपने विचारों में खो गया। इस तरह का एहसास वाकई अच्छा लग रहा था। हेलो, कौन है? क्या यहाँ लोग सो नहीं सकते? शिवम अभी भी आधी नींद में अपने तकिए के पास बजते फोन को टटोल रहा था। आलसी सुअर, उठने का समय हो गया है। शिवम को जब जगाया जाता था तो वह चिड़चिड़ापन दिखाने के लिए कुख्यात था। जैसे ही वह भड़कने वाला था, उस मंत्रमुग्ध करने वाली मीठी आवाज ने लड़ने की उसकी सारी इच्छाशक्ति को खत्म कर दिया। सनाया, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अभी तो 8 बज चुके हैं। अभी तो जल्दी नहीं है।
सनाया को हर सुबह गायन का प्रशिक्षण मिलता था, जो उसके जैसे संगीत के छात्रों के लिए रोजाना का काम है। 8 बजे जल्दी कैसे नहीं है? गर्मी की छुट्टियां हैं। स्कूल के दौरान भी मैं सप्ताहांत में 10 बजे से पहले नहीं उठता। शिवम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसके रूममेट उससे भी देर से सोते थे। तुम उठ रहे हो या नहीं? उठ रहे हो, उठ रहे हो। शिवम आलस से बिस्तर से बाहर निकला। मैं आज सुबह वापस आऊंगा, मुझे बहुत याद मत करना। जैसे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही होगी। अब तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं पियानो का अभ्यास करने जा रहा हूं। अलविदा। सनाया ने कॉल काट दिया और एक संदेश भेजा। सड़क पर सावधान रहना। मुझे पता है। शिवम ने जानबूझकर मुस्कुराया। आज वास्तव में उठने का समय था। इन दिनों पर्यटन सीजन के चरम पर होने के कारण अगर वह राजमार्ग पर फंसना नहीं चाहता था तो उसे जल्दी निकल जाना चाहिए। अन्यथा फिर से हेलीकॉप्टर बुलाने से वह सुर्खियों में आ सकता था। अपार्टमेंट में भोजन वितरण सेवाएं उपलब्ध थीं, इसलिए शिवम ने सेवा केंद्र को फोन किया। क्या ये सेवा केंद्र है? हाँ सर, क्या आप नाश्ता डिलीवर करवाना चाहेंगे? हमारे पास। कृपया मुझे अचार वाली सरसों और कटा हुआ पोर्क नूडल्स का एक कटोरा भेजें और कोई स्कैलियन नहीं, धन्यवाद। शिवम ने ऑर्डर करने से पहले ये भी नहीं देखा कि वे क्या नाश्ता पेश करते हैं। अपार्टमेंट सर्विस सेंटर के कर्मचारी हैरान रह गए। फर्स्ट ग्रेड एक बेहतरीन अपार्टमेंट था जिसमें करोड़पति लोग रहते थे, जो आमतौर पर अपने खाने को लेकर काफी खास होते थे। इसलिए उनके द्वारा दिया जाने वाला खाना बहुत ही बढ़िया था। निकिता, आपके चेहरे पर यह भाव क्यों है? स्विचबोर्ड ऑपरेटर के हाव भाव देखकर एक अन्य कर्मचारी ने पूछा। ऊपरी मंजिल से निवासी ने अभी अभी नाश्ता ऑर्डर करने के लिए फोन किया था। अनुमान लगाए उसे क्या चाहिए? क्या उसे अचार वाली सरसों और कटा हुआ पोर्क नूडल्स चाहिए था? निकिता खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। सच में, ये अमीर लोग क्या सोचते हैं? हम मुफ्त स्वादिष्ट नाश्ता देते हैं और वह $8 का नूडल्स का कटोरा चुनता है। हाँ, मुझे लगा कि उसे समुद्री खीरा और अबालोन चाहिए होगा। स्टाफ ने हंसते हुए कहा, यह बहुत सामान्य है। अमीर लोग स्वादिष्ट व्यंजनों से ऊब जाते हैं और गोभी और टोफू जैसी कुछ सरल चीजों की लालसा करते हैं। विनोद अक्सर सड़क किनारे बारबेक्यू करते हैं। चिंता न करें, बस किसी को नूडल की दुकान पर भेजकर इसे मंगवा लें। आप सही कह रहे हैं। वे निवासी को बहुत लंबा इंतजार नहीं करवा सकते थे, इसलिए उसने जल्दी से अपने स्वाद के लिए मशहूर एक नज़दीकी नूडल की दुकान को फोन किया। बॉस, फर्स्ट ग्रेड की सर्विस बिल्डिंग में अचार वाली सरसों और कटा हुआ पोर्क नूडल्स का एक कटोरा भेज दें। हाँ, आपने सही सुना, यह अचार वाली सरसों और कटा हुआ पोर्क नूडल्स है। ... चूस। शिवम ने अपने नूडल्स को बहुत खुशी से चूसा। बुरा नहीं, इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। एक चावल की गेंद एकदम सही होती। संतुष्ट होकर उसने साफ सफाई की, ये सोचकर कि उसकी कस्टम कार और कपड़े कुछ दिनों में आ जाने चाहिए। घर जाने का समय हो गया था। वह लिफ्ट से भूमिगत गराज में गया, लेकिन जब उसने अपनी कार देखी तो वह भौंचक्का रह गया। उसकी पार्किंग की जगह से बाहर निकलने का रास्ता एक दूसरी कार से पूरी तरह से बंद था और दूसरी तरफ एक दीवार थी। जब तक उस कार को हटाया नहीं जाता, वह वहां से नहीं निकल सकता था। यह एक सिल्वर ग्रे पोर्श 918 थी, जिसकी कीमत 14 मिलियन से ज्यादा थी, जो उसकी मासेराटी के लगभग समान क्लास की थी। लेकिन वह मॉडल 2013 से ही उत्पादन में था, जबकि शिवम की कार 10 साल पहले की सीमित संस्करण थी और इसलिए ज्यादा कीमती थी। क्या बकवास है। शिवम ये देखने के लिए वहां गया कि क्या हो रहा है। शायद मालिक ने इसे किसी आपात स्थिति के कारण वहां छोड़ दिया हो। आमतौर पर लोग अपने नंबर डैशबोर्ड पर छोड़ देते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई अंदर था। 20 की उम्र का एक युवक स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहा था, जाहिर तौर पर नशे में था। क्या इन युवा अमीर बच्चों को मौत की इच्छा है? इस तरह से नशे में गाड़ी चलाना। शिवम को क्रोध की एक झलक महसूस हुई। इस तरह की घटनाएं हाल ही में बहुत ज्यादा हो गई थीं, जिसमें अमीर बच्चे नशे में धुत होकर दौड़ रहे थे और दुर्घटनाएं कर रहे थे, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। शिवम इन लोगों से घृणा करता था। आमतौर पर उनके पास मजबूत पृष्ठभूमि होती थी और मामूली मुआवजे और थोड़े समय की जेल की सजा के साथ सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद कुछ भी नहीं बदला। अरे, शिवम ने खिड़की पर दस्तक दी। उठो। तुम कौन हो? मेरी नींद में खलल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ। युवक ने स्पष्ट रूप से होश नहीं खोया था। जैसे ही उसने खिड़की खोली, शराब की तेज बदबू बाहर आई। अपनी कार हटाओ, यह मेरी गाड़ी को रोक रही है।
शिवम ने सख्ती से कहा, लेकिन उसने नशे में धुत मूर्ख से बहस करने की योजना नहीं बनाई थी। तो क्या हुआ अगर यह अवरुद्ध है? क्या तुम्हारे पास पैर नहीं है? गाड़ी नहीं चला सकते, नहीं जा सकते? युवक ने शिवम की ओर देखा, उसकी निगाहें तिरस्कार से भरी हुई थीं। हाँ, टिप्पणी ने शिवम को खुश कर दिया। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, अपनी कार हटाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना, कुछ सालों तक सामूहिक भोजन करना चाहिए, अच्छा है ना? जेल, हाँ हाँ हाँ, तुम खुद को क्या समझते हो? मैं नहीं जा रहा, तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी कार तोड़ दो। युवक शिवम से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार लग रहा था। यह एक अच्छा विचार है। शिवम भी क्रोधित हो रहा था। उसने इधर उधर देखा और पास की एक कैबिनेट में एक आग की कुल्हाड़ी देखी। शिवम आग की कैबिनेट के पास गया, कांच को लात मारकर खोला और कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। उसका वजन अपने हाथ में आराम से महसूस कर रहा था। क्या तुम कर रहे हो? युवक घबरा गया। इस कार की कीमत 14 मिलियन है। क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? हे, केवल 14 मिलियन। इनमें से 10 भी मायने नहीं रखते। शिवम कार के पास गया और कुल्हाड़ी नीचे कर दी। दोगुनी शारीरिक शक्ति के साथ उसकी शक्ति भयानक थी। कुल्हाड़ी ने कार के दरवाजे को लगभग चीर दिया। युवक बुरी तरह डर गया, कार से बाहर निकलने लगा, इस डर से कि शिवम उसे भी काट सकता है। क्या तुम पागल हो? चुप रहो। शिवम ने उसे घूर कर देखा। उस डरावने रूप ने युवक को डर से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ट्रैक, क्लैंग क्लैंग, ट्रैक। कुछ ही मिनटों में शानदार स्पोर्ट्स कार शिवम की कुल्हाड़ी के नीचे मलबे के ढेर में बदल गई थी। उसने कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंक दिया और अपने माथे से पसीना पोंछा। बहुत बढ़िया लगा। तुम पागल हो। शिवम को कुल्हाड़ी नीचे रखते देख युवक को अचानक हिम्मत आ गई। उसने शिवम से लंबा था और उसे विश्वास था कि वह मुक्केबाजी में जीत सकता है। बूम! शिवम की लात सीधे उसकी छाती पर लगी, जिससे वह उड़ गया और भारी रूप से जमीन पर गिरा। 14 मिलियन है ना? मुझे अपना खाता नंबर दो, मैं इसे अभी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। शिवम ने अहंकार से घोषणा करते हुए उससे ऊपर उठकर कहा, क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता कौन है? युवक ने अपनी छाती पकड़ ली और जमीन से उठने की कोशिश करने लगा। जाहिर है, शिवम की लात ने उसे काफी दर्द पहुंचाया था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता कौन है, शिवम ने कंधे उचकाए, लेकिन मुझे पता है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम नशे में गाड़ी चला रहे हो, तो न केवल तुम मुसीबत में पड़ोगे, बल्कि तुम्हारे पिता भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, भले ही वहली गैंग ही क्यों न हो। ये वह दौर नहीं रहा जब अधिकारी एक दूसरे को छिपा सकते थे और एक हाथ से सब कुछ रोक सकते थे। जब तक सबूत है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। मेरा सुझाव है कि तुम खुद को सरेंडर कर दो। यह मेरे द्वारा तुम्हें वहां ले जाने से बेहतर है। उसने सेंट्रल शहर में हुई उस दुखद घटना को याद किया जब एक मासेराटी मालिक ने नशे में गाड़ी चलाते हुए कई युवाओं की जान ले ली थी। हालांकि शिवम कोई सुपरहीरो नहीं था, लेकिन अगर ऐसा कुछ एक बार हुआ तो ये फिर से हो सकता है। हालांकि वे भाग्यशाली थे कि इस बार किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगली बार के बारे में कौन जानता था। कम से कम इस युवक को अपने कार्यों के लिए परिणाम भुगतने की जरूरत थी। चलो पहले अपना हिसाब चुकता करते हैं। शिवम युवक की ओर चला गया। क्या तुम क्या करना चाहते हो? युवक 2 कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। बकवास बंद करो। शिवम ने उससे एक बटुआ छीन लिया। हालांकि उसमें ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सभी बैंक कार्ड और आईडी अंदर थे। अरे रिदिमा, क्या तुम मेरा एक एहसान कर सकती हो और 14 मिलियन अकाउंट 622,202x में ट्रांसफर कर सकती हो? हाँ, मैंने अभी अभी किसी की कार तोड़ दी है। मैंने मुसीबत कैसे शुरू की? इस मूर्ख ने शराब पीकर अपनी कार मेरे पार्किंग स्थल के ठीक बगल में खड़ी कर दी और हिलने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए मेरे पास उसकी कार तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, पैसे जल्द ही वहां होंगे। शिवम ने उस आदमी का नाम याद करते हुए बटुआ वापस फेंक दिया, जिसका नाम शुभम था। निश्चित रूप से 2 मिनट से भी कम समय में शुभम के फोन पर एक टेक्स्ट संदेश आया, जिसमें दिखाया गया कि उसके खाते में वास्तव में 14 मिलियन जमा हो गए थे। बिना पलक झपकाए उसने एक कार को तोड़ दिया और बस लाखों को सौंप दिया। हालांकि शुभम का परिवार संपन्न था, लेकिन उसने खुद को स्वीकार किया कि वह ऐसा काम नहीं कर सकता। वह इलाके के अधिकांश अमीर बच्चों को जानता था, लेकिन यह एक ऐसा चेहरा था जिसे वह निश्चित रूप से नहीं पहचानता था। तुमने कार तोड़ दी, तुम्हें और क्या चाहिए? शुभम पहले से ही शिवम की उपस्थिति से भयभीत था और ये देखकर घबरा गया कि वह अभी तक नहीं गया था। मैंने तुमसे कहा था, हम समझौता कर चुके हैं।
अब मैं तुम्हारी शराब पीकर गाड़ी चलाने की आदत से निपट रहा हूं। क्या तुम खुद को सौंपना चाहते हो या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? अपनी किस्मत को मत आजमाओ यार। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, दखलंदाजी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। पुलिस के बारे में सुनते ही शुभम तुरंत पीछे हट गया। हालांकि उसने कल रात शराब पी थी, लेकिन खून में अल्कोहल की जांच से पता चल जाएगा कि उसने सीमा पार कर ली है। उसके कपड़ों से शराब की बदबू आ रही थी और केवल एक मूर्ख ही नहीं जान सकता कि उसने शराब पी रखी है। भूमिगत पार्किंग सुरक्षा फुटेज की जांच करने से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लगता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आज इसमें अपनी नाक डालूंगा। शिवम ने सीधे अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन किया। फोन नीचे रखो। घबराहट में शुभम शिवम के भयानक लड़ाई कौशल के बारे में भूल गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी छाती पर एक और पैर का निशान बन गया। क्या बकवास है? क्या वे इतनी सुबह यहाँ कोई फिल्म बना रहे हैं? एक और युवक जो अभी नीचे आया था, उसने वह दृश्य देखा जहां शुभम को लात मारी गई थी। यहाँ रहने वाले ज्यादातर युवा जाने माने अमीर बच्चे थे। आमतौर पर खाली बैठे रहने वाले वे शायद ही कभी इस तरह के दृश्य देखते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना फोन निकालकर इसे फिल्माया। यार, क्या तुमने ही कार को तोड़ा था? युवक ने धुआं उगलते मलबे की ओर इशारा किया। हाँ, इस बेवकूफ ने शराब पी रखी थी और अपनी कार मेरे पास खड़ी कर दी थी। मैंने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह मुश्किल में पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी कार तोड़ दी। शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। यह आश्चर्यजनक है यार, लेकिन वह कार सस्ती नहीं थी, कम से कम 13 मिलियन की। जरूर, तुमने बदला लिया, लेकिन क्या यह इसके लायक था? युवक भी अमीर था, लेकिन वह पोर्श 918 नहीं खरीद सकता था। वह केवल 4 या 5 मिलियन की कार चलाता था और उसे देखकर ही दर्द महसूस करता था। कोई बात नहीं, मैं कार तोड़ते समय कभी कीमत पर विचार नहीं करता, कोई भी कीमत जो मैं वहन कर सकता हूं। शिवम ने साहपूर्वक घोषणा की जैसे ही पुलिस कॉल कनेक्ट हुई। नमस्ते पुलिस, मैं नशे में गाड़ी चलाने के मामले की रिपोर्ट करना चाहता हूं। हाँ, फर्स्ट ग्रेड अंडरग्राउंड गैराज में। कोई चोट नहीं। ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शिवम ने फोन रख दिया और बेसुध शुभम को देखा। बस रुको। शिवम को नहीं पता था कि उस युवक के फोन ने पूरी घटना को बखूबी रिकॉर्ड कर लिया था। 10 मिलियन से ज्यादा कीमत की कार को नष्ट करना, साथ ही उसकी टिप्पणियों ने लोगों को हैरान कर दिया कि शंघाई में इतना भयानक व्यक्ति कब से है। कुछ ही मिनटों में ये वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया, क्योंकि ज्यादातर नेटिजन्स पहले से ही जाग चुके थे और ब्रेक पर मौजूद युवा लोगों ने इसे तुरंत देखा। मैं कार को तोड़ते समय कभी कीमत पर विचार नहीं करता। मैं इससे 32 लाइक दे रहा हूँ। हे भगवान, 10 मिलियन से ज्यादा। वाकई एक टाइकून। अगर मुझे कार मिल भी जाए तो उसे तोड़ना कितना बेकार है। दोस्तों, क्या ये व्यक्ति जाना पहचाना नहीं लगता? अरे, वो मासेराटी, वो कार है शिवम, वह व्यक्ति शिवम है। ये शिवम है। यह उसका सामान्य तरीका है, यहाँ तक कि विनोद ने भी स्वीकार किया कि वह उसके पैसे से अभिभूत था। वह बेवकूफ अभी अभी ईंट की दीवार से टकराया है। देखो, शिवम उसे आसानी से छोड़ने की योजना नहीं बना रहा है। शिवम का समर्थन करें। नशे में गाड़ी चलाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। दोष शिवम। कुछ ही मिनटों में वीडियो की लोकप्रियता में उछाल आया। शिवम ने सिर्फ 2 दिनों में इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था कि उसे भी पता नहीं था। हालांकि उसके कामों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, लेकिन उसे नेटिजन्स से सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। तुमने कार को तोड़ दिया है न? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम नशे में गाड़ी चला रहे हो। माफ करना, परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हें कानून का सामना करना होगा। जल्द ही एक पुलिस कार भूमिगत गैराज में आ गई। शराब की तेज गंध को सूंघते हुए अधिकारियों ने भौहें सिकोड़ लीं। पिछली रात इतनी शराब पीने के बाद कोई भी इस पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक कि उसने 7 या 8 बोतलें न पी ली हों। इसलिए उन्होंने परीक्षण छोड़ दिया। उसे ले जाओ। 2 अधिकारियों ने सीधे शुभम को कार तक पहुंचाया। सर, क्या तुमने ही इसकी सूचना दी थी? हाँ, मैंने ही दी है। शिवम ने सिर हिलाया। हम उसके नशे में गाड़ी चलाने से निपट लेंगे, गाड़ी चलाना, लेकिन कार के बारे में चिंता मत करो। मैंने उसे कार के लिए आखिरी पैसे तक का भुगतान कर दिया है, जो कि उसे एक नई कार खरीदने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मुझे स्क्रैप मेटल के इस ढेर के लिए आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। पुलिसकर्मी के बोलने से पहले शिवम ने कहा, माफी के तौर पर मैं आपके पुलिस विभाग को 10 मिलियन दान करने की योजना बना रहा हूं ताकि हमारे अधिकारी अपने उपकरणों को अपग्रेड कर सकें। यह
पुलिसकर्मी दंग रह गया। क्या आपका विभाग दान स्वीकार नहीं करता? शिवम ने पूछा। बेशक हम स्वीकार करते हैं, निश्चित रूप से। पुलिसकर्मी ने जल्दी से सिर हिलाया। डर था कि अगर उसने मना किया तो चीफ उसे पीटेंगे। उनके विभाग के पास हर साल सीमित बजट था, उनके वाहनों और कार्यालयों को सदियों से अपग्रेड नहीं किया गया था। तो कृपया हमारे साथ थोड़ी देर के लिए चले, हमें एक बयान लेने की जरूरत है। दान के लिए हमारे चीफ आपसे व्यक्तिगत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, शिवम ने कार में बैठते हुए कहा। पुलिस की कार के पीछे पीछे केवल एक अधिकारी को 918 लोगों से निपटने में मदद करने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया। क्या बकवास है, क्या ये संभव है? दर्शक अभी तक नहीं गया था और शिवम को लापरवाही से लाखों स्थानांतरित करते और दान करते देखकर खुद को अमीर महसूस कर रहा था। फिर भी इस आदमी की तुलना में वह सिर्फ एक भिखारी था। मिस्टर शिवम, आप वाकई हमारे हुआक्सिया के एक बेहतरीन युवा हैं। सेंट्रल एवेन्यू पर पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के प्रमुख ने ब्यूरो से बाहर निकलते समय शिवम से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। एक अमीर दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी से जुड़े दुई मामले को संभालना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके विपरीत इस शहर में जहां कानून का शासन बेहद उन्नत था, संबंधित दंडों को निष्पादित करना आसान था। चूंकि कोई हानिकारक परिणाम नहीं हुआ और शुभम के रिकॉर्ड में कोई पूर्व अपराध नहीं था, इसलिए उस पर केवल जुर्माना लगाया गया और आपराधिक मुकदमा चलाकर उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। भले ही उसके परिवार के पास पैसा हो, लेकिन यह उसे 10 दिन से लेकर आधे महीने तक जेल में रहने से नहीं बचा सकता था। इस परिणाम ने शिवम को पहले ही संतुष्ट कर दिया था। जहां तक पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को दान करने का वादा किया गया 10 मिलियन का सवाल है, तो यह मिनटों में ट्रांसफर हो गया। इस पैसे से वे अधिक पुलिसकारों के लिए आवेदन कर सकते थे, जिसने उनके पुलिस बल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस मुखिया शिवम को अपना भाई कहने के करीब आ गया और उसे सेंट्रल सिटी में अधिक बार आने के लिए आमंत्रित किया, उसे भोजन कराने का वादा किया। उसने उसे आश्वासन दिया कि जब तक शिवम सही रहेगा, वह किसी भी परेशानी को हल करने में मदद करेगा। रिद्धिमा ठाकुर का कॉल। शिवम आखिरकार मुक्त हो गया। उसने अपने फोन पर 2 मिस्ड कॉल देखी। अरे रिद्धिमा, क्या तुम बस मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी? शिवम ने वापस कॉल किया। क्या हुआ? ओह मेरे प्यारे युवा मास्टर, आप बेहतर होगा कि आप वीबो देखें। केवल 2 दिनों में आपने वीबो की सुर्खियों पर कब्जा कर लिया है। सच में? शिवम ने जल्दी से वीबो खोला। वास्तव में कार को तोड़ने वाला उसका वीडियो एक हॉट टॉपिक बन गया था, जिसे 10 मिलियन व्यूज मिल चुके थे और ट्रेंड अभी भी आसमान छू रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस अनियंत्रित हरकत की न केवल बहुत आलोचना हुई, बल्कि लोगों ने भी इसका समर्थन किया, क्योंकि उसने जो किया वह बहुत ही संतोषजनक था। शंघाई में सेंट्रल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के आधिकारिक वीबो ने भी वीडियो को फिर से पोस्ट किया, इसे बहुत बड़ा अंगूठा दिखाया और शुभम के दुई की खबर को तोड़ दिया। इस प्रकार उन लोगों को चुप करा दिया जो शिवम की आंख मूंद कर आलोचना कर रहे थे। कार तोड़ते समय मैं कभी भी कीमत की परवाह नहीं करता, इस लाइन ने तुरंत मिस्टर विनोद की लाइन को बदल दिया। मुझे कभी भी परवाह नहीं है कि मेरे दोस्तों के पास पैसा है या नहीं, क्योंकि उनमें से किसी के पास मुझसे ज्यादा नहीं है। बड़ी संख्या में नेटिजन्स ने शिवम के व्यक्तिगत वीबो को खोजना शुरू कर दिया। यंग मास्टर, अगर आप अभी अपना व्यक्तिगत वीबो जारी करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको रातों रात लाखों अनुयायी मिलेंगे और उनमें से आधे प्रशंसक होंगे। सच। कुछ सोचने के बाद शिवम ने फैसला किया कि अब अपने वीबो हैंडल को प्रकट करने का समय आ गया है। चाहे वह सनाया हो या टीचर पार्क या फिर विनोद, उनके करोड़ों अनुयायी थे। अगर वे इस बात को फैलाने में मदद करते तो खबर जल्दी ही वायरल हो जाती। मैं वापस आने पर यह करूंगा। उसे यकीन नहीं था कि सिस्टम ने अपने कार्य की पूर्णता का आकलन कैसे किया, लेकिन लाखों अनुयायियों के होने से लेवल 1 विशेषाधिकार कार्य पूरा हो जाना चाहिए, है ना? ओह, वैसे श्री हीराम ने मुझे अभी बताया कि स्कूल की सालगिरह पर आपकी उपस्थिति के लिए तैयार पोशाक तैयार है और आज दोपहर को डिलीवर की जा सकती है। आप इसे पहनकर देख सकते हैं कि यह वापस आने पर फिट बैठता है या नहीं। बहुत बढ़िया, कृपया मेरे लिए श्री हीराम को धन्यवाद दें। कुछ समय पहले झूमिंग ने उन्हें फोन किया। उम्मीद है कि वे स्कूल की सालगिरह पर एक उत्कृष्ट पूर्व छात्र के रूप में भाषण दे सकते हैं। ऐसे अवसर के लिए वास्तव में एक अच्छे औपचारिक सूट की आवश्यकता होती है। जैसे ही शिवम कार स्टार्ट करने वाला था, एक और कॉल आए। ये कभी खत्म नहीं होता, सुबह सुबह इतने सारे कॉल क्यों आते हैं? इस समय उससे पहले से ही राजमार्ग पर होना चाहिए था, लेकिन किसी तरह आगे पीछे इतना समय देरी से आया। श्रीमान शिवम, ये कार मैनेजर है।
हमने आपके लिए जो कस्टम कार डिजाइन की थी वह परसों ही पूरी हो गई थी। हमने इसे आपके निजी मालवाहक के जरिए बंदरगाह पर भेज दिया है। हमें इसे कहाँ भेजना चाहिए? सच में, इतनी जल्दी? शिवम ने याद किया कि मैनेजर ने कहा था कि कस्टमाइजेशन में 2 सप्ताह लगेंगे, लेकिन यह तय समय से कई दिन पहले ही पूरा हो गया। हाँ, क्योंकि यह आपकी कार थी, इसलिए फैक्ट्री ने देरी करने की हिम्मत नहीं की, कई दिनों तक ओवरटाइम काम किया। लेकिन निश्चिंत रहें, गुणवत्ता की गारंटी है। मैनेजर ने उसे आत्मविश्वास से आश्वासन दिया। शानदार! उत्साहित शिवम सेंट्रल शहर वापस जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कृपया इसे सेंट्रल शहर के सेंट्रल गार्डन में विला नंबर 1 पर भेज दें। जरूर, ये शाम 4 बजे तक डिलीवर हो जाना चाहिए। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। हे भगवान, मेरी कार आ गई। ईमानदारी से कहूं तो वह जिस मासेराटी को चला रहा था, वह महंगी होने के बावजूद उसके लिए आकर्षक प्रतीक थी। उसकी तुलना में उसकी पुरानी पोर्श कैयन विशाल और आरामदायक थी। लेकिन यह अपोलो सन गॉड अलग था। यह उसकी ड्रीम कार थी, एक कस्टम मेड कार जो सिर्फ उसके लिए थी। बस इसके बारे में सोचते ही वह उत्साह से कांप उठा। वापसी की यात्रा पिछली यात्रा जितनी भीड़भाड़ वाली नहीं थी, लेकिन जब तक शिवम सेंट्रल शहर वापस लौटा तब तक लगभग 4 बज चुके थे। मासेराटी स्पोर्ट्स कार की गर्जना ने कई पैदल चलने वालों को अपने फोन निकालने और तस्वीरें खींचने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कार का मालिक पहले से ही किसी और पर फिदा था। निश्चित रूप से उसके विला के प्रवेश द्वार पर छोटे से प्लाजा में एक बड़ा ट्रक खड़ा था। ट्रक का कार्गो कंपार्टमेंट एक विशाल पारदर्शी खोल था, जिसके अंदर एक सुपरकार थी जो अपने गहरे बैंगनी रंग में विस्फोटक रूप से ठंडी थी। वायुगतिकीय बॉडी और बेहतरीन स्पॉइलर ने शिवम को इसे छूने के लिए एक अदम्य इच्छा पैदा कर दी। एक सपनों की कार जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी बिना देखे रह सकता था, अब उसके सामने खड़ी थी। मिस्टर शिवम, मैं आपको इस विशेष रूप से अनुकूलित अपोलो सन गॉड वी से परिचित कराता हूँ। मैनेजर ने शिवम की आंखों में भाव देखा और जान गया कि कार पूरी तरह से उसकी संतुष्टि के लिए है। इस नई कार में कार्बन फाइबर चेसिस और बॉडी का पूरा सेट अपनाया गया है। इसकी कठोरता और पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए एक निश्चित अनुपात में नई धातु को जोड़ा गया था। 100 किलोमीटर घंटा की गति पर भी किसी ठोस चीज से टकराने से केवल मामूली विकृति होगी और कॉकपिट को नुकसान नहीं होगा। कार की कीमत लगभग 12.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इसका वजन केवल 1250 किलोग्राम है। ये 430 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है और 100 किलोमीटर की गति मात्र। मैनेजर ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन शिवम ने एक शब्द भी नहीं सुना। वो बस इस कार में बैठना चाहता था और इसे घुमाने के लिए बाहर ले जाना चाहता था। क्या मैं इसे अभी चला सकता हूँ? शिवम ने पूछा। बेशक, कार पहले से ही पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त है, आप इसे कभी भी चला सकते हैं। मैनेजर ने संकेत दिया और कार को सावधानी से ट्रक से नीचे उतारा गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान शिवम ने अपनी सांस रोक रखी थी, इस डर से कि कहीं ये गलती से खरोंच या टकरा न जाए। रिदिमा, क्या आप मेरे लिए ये कार पार्क कर सकती हैं? शिवम ने रिदिमा ठाकुर को मासेराटी की चाबियां फेंक दी। अगर तुम्हें ये कार पसंद है तो तुम इसे अब से चला सकती हो। रिदिमा ठाकुर के हाव भाव अचानक बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपोलो सूर्य देवता शिवम पर इतना भारी असर डालेंगे। मासेराटी को सिर्फ 1 या 2 दिन ही चलाया गया था, फिर भी वह इसे इतनी आसानी से त्याग सकता है। हा, युवा स्वामी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 10 मिलियन से ज्यादा कीमत वाली यह कार सीमित संस्करण वाली थी। रिदिमा ठाकुर की दौलत के बावजूद वह इस पर इतना पैसा खर्च नहीं करती। यह एक मुफ्त कार है, इसे क्यों न लें? शिवम ने एक बटन दबाया और गल विंग दरवाजा खुल गया। वह बहुत उत्साहित लग रहा था और दरवाजे से टकराकर सीधे सीट पर गिर गया, लेकिन वह जल्दी से उठा, कार स्टार्ट की, गियर बदला और गैस पैडल दबाया। वूम! एक जानवर जैसी दहाड़ के साथ स्पोर्ट्स कार पड़ोस से गायब हो गई। उफ, क्या बर्बादी है! सड़क पर गति सीमा है, ये कार इतनी दमघोटू है। केवल ड्राइवर ही ऐसी कार चलाने के दर्द को समझ सकता है जो शहर की सड़कों पर 25 मील प्रति घंटे की सीमा में 267 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। शिवम इस कार की पूरी गति को दिखाने और उस चरम त्वरण के रोमांच का अनुभव करने के लिए एक पेशेवर रेसट्रैक खोजने का इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन इस इत्मीनान से चलने वाली गति पर भी ये स्पोर्ट्स कार अनगिनत चीखें निकालने के लिए पर्याप्त थी। हनी, ये किस तरह की कार है? ये बहुत सुंदर है। हे भगवान! अपोलो सन गॉड! कभी कभी स्पोर्ट्स कार महिलाओं से भी ज्यादा पुरुषों को आकर्षित करती हैं। क्या यह एक नया मॉडल है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा।
हनी, क्या ये कार महंगी है? महंगी? ये सिर्फ महंगी ही नहीं है, अगर आपके पास पैसे भी हों तो भी आप इसे नहीं खरीद सकते। आदमी ने ईर्ष्या से जाते हुए गहरे बैंगनी रंग की स्पोर्ट्स कार को देखा। सबसे खराब कॉन्फ़िगरेशन भी 20 मिलियन आरएमबी के करीब है, और आपको इसके लिए ऑर्डर करना होगा और कतार में लगना होगा। मैंने सुना है कि पूरे भारत में ऐसी बहुत सी कारें नहीं हैं। 20 मिलियन, महिला ने कहा। इतनी राशि जुटाने के लिए उन्हें बिना खाए पिए 100 साल काम करना पड़ेगा। ये कार कस्टमाइज्ड या लिमिटेड एडिशन होनी चाहिए। अगर इसकी कीमत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस कार को यहां देखूंगा, यह एक सपने जैसा है। शिवम ने आसपास की सड़कों पर कई चक्कर लगाए, इससे पहले कि उसका उत्साह धीरे धीरे शांत हो जाए और वह वास्तविकता में वापस आ जाए। आसपास की गाड़ियां उससे 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पर रहती थीं, यहां तक कि लाल बत्ती पर भी, जहां पीछे वाली कार कम से कम 10 मीटर दूर होती थी। अगर इस कार पर गलती से खरोंच लग जाती है तो इसकी मरम्मत की लागत के लिए उन्हें अपना घर और कार बेचनी पड़ सकती है न? आधे घंटे बाद शिवम अनिच्छा से अपने विला में लौट आया, धीरे से स्टीयरिंग व्हील को सहलाते हुए जैसे कि वह अपनी पत्नी को छू रहा हो। उसे कार में रात बिताने की अजीब इच्छा भी हुई। तो मिस्टर शिवम, क्या आप इस कार से संतुष्ट हैं? मैनेजर ने पूछा। संतुष्ट, बेहद संतुष्ट। हालांकि शिवम को कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके लिए पर्याप्त तेज, पर्याप्त स्टाइलिश और पर्याप्त रोमांचकारी 3 जरूरी बिंदु थे, और इस कार ने इन तीनों को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। आपकी संतुष्टि हमारे लिए सबसे बड़ी पुष्टि है, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे क्या ये कार भविष्य में जनता को बेची जाएगी? शिवम ने पूछा। हाँ, लेकिन हम केवल मानक संस्करण ही बेचेंगे, कार की सामग्री में उन महंगी विशेष धातुओं का उपयोग किए बिना। पावर सिस्टम भी थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि यह कार आपके लिए विशेष रूप से संशोधित की गई थी, लेकिन उपस्थिति लगभग समान रहेगी। हम इसकी कीमत 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर रखने की योजना बना रहे हैं, और इसे केवल कुछ विशेष ग्राहकों को ही बेचा जाएगा। दिखने से मेरी कार में कोई विशेष रूप से विशिष्ट विशेषता नहीं लगती है। शिवम थोड़ा निराश था। हे मिस्टर शिवम, हमारे डिजाइनरों ने पहले ही इस पर विचार कर लिया है। अपने बाएं हाथ पर हमारी कार के लोगो वाला बटन दबाएं। ये वाला। शिवम ने बटन ढूंढा और उसे दबा दिया। फिर कार ने अचानक एक बमुश्किल ध्यान देने योग्य यांत्रिक ध्वनि उत्सर्जित की और एक स्टीरियोस्कोपिक बैंगनी रत्न की मूर्ति, जो रोल्स रॉयस पर छोटे सुनहरे आभूषण के समान थी, कार के सामने से उभरी। यह एक चील और ग्रिफिन था जिसके पंजे फैले हुए थे, बिल्कुल अपोलो सुपरकार के प्रतीक जैसा। मानक संस्करण के चील और ग्रिफिन सोने से बने होते हैं, लेकिन आपके चील और ग्रिफिन को उच्च शुद्धता वाले बैंगनी क्रिस्टल से बनाया गया है। यही सबसे बड़ा अंतर है, मैनेजर ने गर्व से कहा। ये रत्न शिवम के पूर्वज ने एक संग्रहकर्ता से प्राप्त किया था, निस्संदेह एक दुर्लभ खजाना है, और यह केवल उस कंपनी के परिवार से जुड़ने के बाद ही संभव हुआ जिसने शिवम को बैंगनी रत्न रखने में मदद की, जिसे काटकर कार पर लगाया गया। मूल्य के संदर्भ में ये रत्न इस तरह की 10 कारों के बराबर हो सकता है। वाह, ऐसे स्पर्श के साथ मैं इस कार को चलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। शिवम इस उदार भाव से अभिभूत हो गया। अगर कार क्षतिग्रस्त हो जाती तो उसे बहुत बुरा नहीं लगता क्योंकि इसे फिर से बनाया जा सकता था। लेकिन अगर यह रत्न खो गया तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रत्न हो, पैसे से भी नहीं। निश्चिंत रहें मिस्टर शिवम, इनले स्लॉट को संशोधित किया गया है। अगर कोई रत्न चुराने के लिए इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक मजबूत विद्युत प्रवाह लगेगा और वाहन स्वचालित रूप से अलार्म बजाएगा ताकि आप निश्चिंत रहें। ये सुनकर अच्छा लगा। तभी शिवम ने राहत की सांस ली। कृपया मेरे लिए एक संदेश दें, जर्मन कारखाने में ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी दें और उन्हें 1 महीने का वेतन दें। शिवम अच्छे मूड में था। उन कर्मचारियों की ओर से मैं मिस्टर शिवम को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देता हूं। ओह, और सुश्री जुआंग, इस साल मैनेजर जो को 1 मिलियन का अतिरिक्त बोनस दें। समझ गया, युवा मास्टर। धन्यवाद मिस्टर शिवम। मैनेजर खुशी से झूम उठा, लगभग मुस्कुराने लगा। हालांकि वह सुपरकार का भारत वितरक था, लेकिन भारत में बहुत कम लोग हैं जिनके पास क्रय शक्ति और योग्यता है, इसलिए उसे हर साल केवल एक आधार वेतन मिलता था। यह 1 मिलियन का इनाम व्यावहारिक रूप से एक अप्रत्याशित लाभ था। शिवम ने कार को अपने भूमिगत गराज में ले जाया। रिधिमा ठाकुर को दी गई मासेराटी स्वाभाविक रूप से उसकी हवेली के गराज में खड़ी थी। इस विला में 20 पार्किंग स्थान थे और अब इसमें केवल एक कार होने के कारण ये कुछ हद तक खाली लग रहा था।
मुझे देखना चाहिए कि इस गराज को भरने के लिए और कौन सी अच्छी कारें हैं। शिवम कुछ हद तक असंतुष्ट था। वह संभवतः इस कार को हर जगह नहीं चला सकता था, कभी कभी कुछ अधिक विवेकपूर्ण ड्राइव करना बेहतर हो सकता है। युवा स्वामी श्री हेराम अभी भी विला में इंतजार कर रहे हैं। क्या आप अब कपड़े आजमाना चाहते हैं? रिद्धिमा ठाकुर ने पूछा। मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। शिवम ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। किसी को 1 घंटे तक इंतजार करने के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वैसे कृपया अंग्रेजी मानकों और शैली का पालन करते हुए रात्रिभोज की व्यवस्था करें। मैं आज रात श्री हेराम को रात्रिभोज पर आमंत्रित करूंगा। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। रिद्धिमा ठाकुर ने कार्य अपने ऊपर ले लिया और चला गया। शिवम विला में वापस आ गया, जहां हेराम सोफे पर बैठा था, कॉफी पी रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अधीरता का कोई संकेत नहीं था। एक शाही डिजाइनर के रूप में वह इंतजार कर सकता था, लेकिन दूसरे पक्ष को योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और शिवम वास्तव में योग्य कुछ लोगों में से एक था। श्री हेराम, मुझे खेद है, मैं अपनी नई कार प्राप्त करने के बाद थोड़ा उत्साहित हो गया और आपके बारे में भूल गया, शिवम ने क्षमा मांगते हुए कहा। ओह, चिंता मत करो प्रिय श्री शिवम, आपकी कॉफी काफी अच्छी है। वास्तव में मुझे थोड़ी देर और इंतजार करने देना ठीक है, जब तक कि मेरे पास आनंद लेने के लिए ये कॉफी है। हेराम ने मजाकिया अंदाज में कहा। हा मिस्टर हेराम, आप बहुत मजाकिया हैं। मैंने अपने शेफ से डिनर बनाने के लिए कह दिया है। कृपया यहीं रुकें और खाना खाएं, और मैं बाद में आपको वापस ले जाने के लिए ड्राइवर भेजूंगा। मिस्टर शिवम, आप बहुत विनम्र हैं। जैसा कि आप भारतीय कहते हैं, मैं आपकी बात मानूंगा। हेराम ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। क्या हम पहले आपके कपड़े पहनकर देखें? जरूर। शिवम ने बेहद विस्तृत रूप से पैक किए गए सूट को लिया और सीधे पहन लिया। शिवम पहले थोड़े पतले थे, लेकिन अब वे कपड़ों के लिए एक आदर्श मॉडल बन गए थे। कपड़े आदमी को बनाते हैं, कहावत उन पर स्पष्ट रूप से चरितार्थ होती दिख रही थी। सूट पहनने के बाद वे एक साधारण छात्र से शालीनता से भरे एक सज्जन व्यक्ति में बदल गए। मिस्टर शिवम, ये सूट कश्मीरी ऊन, रेशम और रत्न से बना है। मैंने सबसे अच्छी सामग्री का उपयोग करके हमारे अंग्रेजी स्टाइल में भारतीय तत्वों को शामिल किया है, और इसमें स्वचालित तापमान विनियमन भी है, जो इसे किसी भी मौसम के लिए उपयुक्त बनाता है। अद्भुत। शिवम ने खुद को आईने में देखा, इस सूट से बहुत संतुष्ट था, खासकर बटनों पर सूक्ष्म सुनहरा ड्रैगन टोटेम, जो भव्य था फिर भी भद्दा नहीं था। रत्नों की सजावट के साथ ये किसी भी जगह चमक सकता था, बिना किसी नवधनाढ्य की फिजूल खर्ची के। डिजाइन कौशल का ये स्तर वास्तव में अंग्रेजी राजघराने के मुख्य डिजाइनर के खिताब के योग्य था। श्री हेराम, ये सूट सस्ता नहीं है न? शिवम को याद आया कि कई दर्जी ब्रांड के कपड़ों की कीमत अक्सर दसियों हजार होती है, इसलिए ये सूट लगभग 100,000 का होना चाहिए, है न? हाँ श्री शिवम, कपड़ों पर सजावट जी रंग VS2 गुणवत्ता वाले रत्न हैं, जिनमें 200 से अधिक टुकड़े कुल मिलाकर लगभग 150 कैरेट के हैं, इसलिए इस सूट की कीमत 500,000 ब्रिटिश पाउंड है। 500,000 ब्रिटिश पाउंड। फैंग जुएयू का चेहरा काला पड़ गया। क्या उसने अपने शरीर पर घर पहन रखा था? 500,000 ब्रिटिश पाउंड की कीमत वाले इस सूट ने शिवम को वाकई चौंका दिया। इस पोशाक को आसानी से इंग्लैंड की रानी के भोज में पहना जा सकता था। अपने हाई स्कूल के पुनर्मिलन में इसे पहनना मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करने जैसा था। शिवम ने सावधानीपूर्वक सूट को एक तरफ रख दिया। एक हीरा गिरने पर बहुत कुछ मिल सकता था। कुछ विशेष सार्वजनिक अवसरों को छोड़कर उसने सोचा कि इसे आकस्मिक रूप से पहनना बेहतर नहीं है। श्री हेराम के साथ एक शानदार डिनर करने के बाद जो स्वादिष्ट भोजन खाने से खुद को रोक नहीं पाए, हेराम ने गारंटी दी कि पिछले साल इंग्लैंड की रानी के जन्मदिन के भोज में भी भोजन इतना स्वादिष्ट नहीं था। रात के खाने के बाद शिवम ने किसी को हेराम को घर भेजने के लिए कहा। फिर उसने आनंदपूर्वक स्नान किया और कंप्यूटर के सामने बाथरोब में अपनी शानदार गेमिंग कुर्सी पर आराम किया। चलो देखते हैं कि वहां कितनी अच्छी कारें हैं। शिवम ने वेबसाइट खोली। ऐसा लग रहा था कि वह अपने गराज को भरने के लिए दृढ़ था। इस पैसे को खर्च करने से उनकी 500 बिलियन की संपत्ति में उछाल आ सकता है ना? वह दंग रह गया क्योंकि उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने आज कारों पर 14 मिलियन और दान में 10 मिलियन खर्च किए। उसने एक दिन में इतना पैसा खर्च किया जितना ज्यादातर लोग जीवन भर में खर्च करते हैं। फिर भी उसने आज जो कमाया है उसका एक छोटा हिस्सा भी नहीं छुआ है। उसने अपने खाते में अतिरिक्त 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर देखे और गहरी सांस ली। पैसे खर्च करना एक तरह का अकेलापन है। ठीक है, मुझे याद है कि अपोलो के सूर्य देवता जितनी मशहूर 2 कारें थीं।
शिवम ने जांच करने के लिए एक सर्च इंजन खोला। पगानी हुएरा अधिकतम गति 403 किलोमीटर घंटा 3.2 सेकंड में 0-100 त्वरण, 1 मिलियन यूरो से अधिक की कीमत बुरा नहीं है, इसे नोट कर ले। शिवम ने दराज से एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू कर दिया। एस्टन मार्टिन वाल्किरी, डिजाइन शानदार है। एस्टन मार्टिन एक शीर्ष लग्जरी कार ब्रांड है, लेकिन शिवम को पहले कभी इसका डिजाइन पसंद नहीं आया। हालांकि इस वाल्किरी ने उनके पिछले पूर्वाग्रह को तोड़ दिया। अगर आपको इसका वर्णन करने के लिए किसी शब्द का उपयोग करना होता तो सेक्सी शब्द का उपयोग करना भी अतिशयोक्ति नहीं थी। विश्व स्तर पर 150 तक सीमित 2.5 मिलियन यूरो से शुरू। बढ़िया बढ़िया, इसे नीचे रख दो। मैक्लारेन 600 LT। कीमत काफी सस्ती है, लेकिन यह अच्छी लगती है। ये किराने की खरीदारी के लिए हो सकती है। खरीदी। ओह, मैं बुगाटी वेरॉन को कैसे भूल गया। 1 घंटे से अधिक समय के बाद शिवम की नोटबुक में लिखा हुआ मिटा दिया गया और बार बार फिर से लिखा गया। बहुत सारी अच्छी दिखने वाली कारें थीं, लेकिन उनके विला में केवल कुछ ही पार्किंग स्थान थे। उन्हें कहीं और पार्क करना बेकार लग रहा था, जो थोड़ा सिरदर्द था। ठीक है, ये चल जाएंगे। शिवम ने अपनी नोटबुक में 20 कारों के नाम लिखे थे। क्लिक। उसने कार सूची की एक तस्वीर ली और रिद्धिमा ठाकुर को एक बार में भेज दिया। रिद्धिमा, मेरा एक एहसान करो, मुझे इनमें से हर एक कार सबसे शानदार कॉन्फ़िगरेशन वाली ला दो। कोई अन्य आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे अच्छी दिखनी चाहिए और रंग आकर्षक होना चाहिए। जरूर, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें जल्द से जल्द तुम्हारे लिए लाना सुनिश्चित करूंगा। रिद्धिमा ठाकुर ने विस्तृत सूची पर एक नजर डाली। इसमें सुपरकार और लग्जरी बिजनेस कारें थीं, लेकिन कौन जानता था कि उसने वुलिंग हुनगुआन को भी क्यों सूचीबद्ध किया। शायद वह बोर होने पर 50 दोस्तों को मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाना चाहता था। मेरे वीवो पर काम करने का समय। शिवम ऊब गया। थोड़ी देर के लिए कुछ लाइव स्ट्रीम देखा। श्रीपू अभी भी हमेशा की तरह गेम खेल रहे थे और सनाया मैजिक सिटी में किसी स्नैक स्ट्रीट पर खाना खाते हुए एक आउटडोर लाइव स्ट्रीम होस्ट कर रहे थे। खाओ खाओ खाओ, सावधान रहो, तुम खुद को मोटा मत बनाओ। शिवम ने एक बुलेट कमेंट भेजा। एक जंगली लूजोंग पकड़ा। शिवम को देखकर पानी के दोस्त उत्साहित हो गए। तुम यहाँ हो भाई, खरगोश बहुत प्यारा है, खरगोश को क्यों खा रहे हो? लूजोंग, तुम आज वहाँ क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें सनाया के अकेले बाहर होने की चिंता नहीं है? लूजोंग, कामगारों की जरूरत है। मैं मजबूत हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। हम, तुम्हें क्या हो गया? मैं चाहे जितना भी खा लूं, मेरा वजन नहीं बढ़ सकता। सनाया ने कैमरे के सामने अपने हाथ में भुने हुए खरगोश के मांस का एक बड़ा टुकड़ा लिया। टस्क टस्क टस्क, सनाया, तुमने हम पानी के दोस्तों के साथ कभी इस लहजे का इस्तेमाल नहीं किया। क्या ये हो सकता है कि तुम दोनों वाकई साथ मिल रहे हो? उस चुलबुले लहजे ने पानी के दोस्तों में एक तीव्र असंतोष पैदा कर दिया। चाय गिराओ, हमें गपशप दो। सनाया, मुझ पर एक एहसान करो, यह मेरा वीबो अकाउंट है, अपने प्रशंसकों से इसे फॉलो करवाओ, मैं कभी कभी रैफल्स आयोजित करूंगा। शिवम ने सनाया को एक निजी संदेश भेजा। ओह, तुम भी वीबो में आ रहे हो? सनाया थोड़ा हैरान हुआ लेकिन ज्यादातर खुश था। जरूर, कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे फिर से इतने सारे उपहार दे रहे हो? शिवम 990 पांडा लेकर गया। सनाया तुरंत थोड़ा नाराज हो गया। क्या तुम मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो? मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम भविष्य में एक बड़े स्टार हो सकते हो, मुझे विज्ञापनों के लिए तुम्हें टैप करने पर तुम्हें पैसे देने होंगे, है ना? शिवम ने मजाक किया। नहीं, तुम अगली बार ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। शिवम को समझ में आ गया कि सनाया क्यों नाराज था और उसके दिल में खुशी की हल्की झलक थी। हर किसी को एक ट्रीट मिलती है। सनाया ने लाइव स्ट्रीम में चिल्लाया, तुम्हारे लूजोंग ने मुझे उनके वीबो अकाउंट को फॉलो करते रहें तो भविष्य में आपको हर तरह के लाभ मिलेंगे। ऐसा मत कहना कि मैंने आपको नहीं बताया। वाह, लूजोंग को आखिरकार अपना वीबो पासवर्ड याद आ गया। जल्दी करो, लूजोंग की उंगलियों से लीक होने वाली कोई भी चीज हमारे लिए कुछ समय के लिए दावत के लिए पर्याप्त है। भाइयों, आप लोग देखते रहो, मैं बाहर हूँ। क्या होगा अगर लूजोंग रेफल आयोजित करता है और मैं जीत जाती हूँ? मुझे भी शामिल कर लो, मैं अब अपने पति के वीबो को फॉलो करने जा रही हूँ। सनाया के लाइव स्ट्रीम पर 2 मिलियन से ज्यादा लोग ऑनलाइन थे और शिवम के फॉलोअर की संख्या आसमान छूने लगी। स्ट्रीमिंग करते रहो, सनाया, मैं मिस्टर पू और विनोद से भी प्रचार में मदद करने के लिए कहूंगा। शिवम ने अलविदा कहा और मिस्टर पू के लाइव स्ट्रीम में प्रवेश किया।
उसकी स्क्रीन पूरी तरह से काली थी और वह गुस्से में उस दुश्मन जंगलर को कोस रहा था जिसने उसे एक पूरी डिवीजन की सेना के साथ पकड़ा था। लिन शेंजियान लू ने मिस्टर पो को पांडा गुना 99 से पुरस्कृत किया। मिस्टर पो, मेरे वीवो अकाउंट को बढ़ावा देने में मदद करो। शिवम ने सीधे एक निजी संदेश भेजा। ओजबक, लू जोंग उदार है, यह विज्ञापन शुल्क अच्छी तरह से अर्जित किया गया है। श्री पू ने तुरंत अपने लाइव स्ट्रीम में प्रचार शुरू कर दिया। उनके प्रशंसक आधार सनाया की तुलना में बहुत बड़े थे और स्वाभाविक रूप से प्रभाव बेहतर था। पिछली बार भोजन के बाद विनोद और उन्होंने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। उन्होंने विनोद का फोन डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी। हफ हफ, भारी सांसें चल रही थीं, कुछ अनुचित आवाजों के साथ। ओह लानत है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ अभद्र काम किया है। शिवम शर्मा गया। अगर उसे इन आवाजों से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तो उसे मूर्ख होना चाहिए। शिवम, क्या बकवास है? क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे अपने कॉल से लगभग गिरा दिया था? अगर मेरे दोस्त को कोई समस्या है तो क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? विनोद ने फोन पर डांटना शुरू कर दिया। ठीक है, मेरी गलती। शिवम ने बार बार माफी मांगी, ये जानते हुए कि वह गलत था। तुम आगे बढ़ो, हम बाद में बात कर सकते हैं। शिवम ने जल्दी से फोन काट दिया। अगर विनोद जिस चीज से निपट रहा था उसमें वास्तव में कोई समस्या थी, तो उसे अपने पास मौजूद एक असफल अमृत की कीमत चुकानी पड़ सकती थी। वे अनमोल खजाने थे, पैसे से नहीं खरीदे जा सकते थे। युवा मालिक, मैंने आपकी सभी मनचाही कारों के ऑर्डर दे दिए हैं। अगले हफ्ते से वे आपके गैराज में आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ ही समय बाद शिवम को रिद्धिमा ठाकुर का एक संदेश मिला। अच्छा। शिवम ने रिद्धिमा ठाकुर की कार्यकुशलता की प्रशंसा की और तुरंत जियाओ यी को अपना धन डैशबोर्ड खोलने को कहा। इन सभी लग्जरी कारों की कीमत कुछ बिलियन होनी चाहिए, है ना? लेकिन जब उसने संख्या देखी तो वह अचंभित रह गया। राशि कम नहीं हुई थी, इसमें दसियों मिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी। जियाओ यी, समझाओ कि यहाँ क्या हो रहा है? शिवम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने 20 लग्जरी कारें खरीदी और एक पैसा भी खर्च नहीं किया। होस्ट, मुझे दोष मत दो, क्या तुमने कभी किसी को अपने परिवार के स्टोर से अपना नाश्ता खाते समय भुगतान करते देखा है? सनाया यी की प्रतिक्रिया ने शिवम को हैरान कर दिया। उस एक कार, वुलिंग होनगुआन को छोड़कर उन कारों का उत्पादन करने वाली सभी कंपनियों में आपके पास पर्याप्त शेयर हैं। कस्टम कारों पर आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। अगर आप भुगतान भी करते हैं तो पैसा बस आपकी जेब में वापस चला जाएगा, जिससे कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। वाह, क्या पैसे खर्च करना वाकई इतना मुश्किल है? शिवम ने हताशा में अपना माउस तोड़ दिया, लेकिन महंगे मिश्र धातु वाले माउस पर एक खरोंच भी नहीं आई, जबकि प्रीमियम हॉर्डवुड फ्लोर पर एक छोटा सा निशान दिखाई दिया। उसने अपने वीवो पर नजर डाली। फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन को पार कर गई थी और यूथ लीग को बढ़ावा देने वाले उसके पोस्ट पर दसियों हजार नई टिप्पणियों के साथ चौंका देने वाली दर से बढ़ती जा रही थी। कौन जानता था कि मिस्टर लू भी एक देशभक्त युवा थे? शिवम, क्या यह मिस्टर लू का नाम है? मेरा एक प्राथमिक विद्यालय का साथी भी इसी नाम का था। मेरे एक दोस्त ने मरने से पहले मुझसे पूछा था, गिवअवे कब शुरू हो रहा है? ईमानदारी से बताएं, क्या वह दोस्त आप नहीं है? मत पूछो, तीसरी मंजिल पर जो दोस्त है वो मैं हूं। यूथ लीग हुआक्सिया में धूम मचा रही है। 20 मिनट बाद शिवम का फोन फिर से बजा। ऐसा लग रहा था कि विनोद का काम हो चुका है। कॉल में अंतराल को देखते हुए वह कुछ हद तक सक्षम लग रहा था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि पिछली कॉल ने उसे चौंका दिया था या नहीं, जिससे कोई प्रदर्शन संबंधी समस्या हुई थी। शिवम, तुम्हारे पास खुद को समझाने के लिए 1 मिनट है, या मैं सेंट्रल शहर आऊंगा और 2 दिनों में तुम्हें मार डालूंगा। विनोद ने धमकी भरे अंदाज में कहा। सौभाग्य से उसके छोटे भाई को कोई दुर्घटना नहीं हुई, अन्यथा वह तुरंत शिवम के घर भाग जाता। अरे, मैं बस इतना चाहता था कि तुम मेरे वीवो अकाउंट को बढ़ावा देने में मदद करो। तुम्हारे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ये निश्चित रूप से प्रभावी होगा। शिवम ने समझाया। तुम मजाक कर रहे हो, तुमने यही कहा था। दूसरी तरफ विनोद शिवम को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। तुम मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट या वीचैट संदेश भेज सकते थे, फोन क्यों किया? ठीक है, नाराज मत हो, मैं तुम्हें जो हेलीकॉप्टर चाहिए था उस पर 20% की छूट दूंगा। नहीं, 50%। विनोद ने मोल तोल किया। नहीं, 70%। नहीं, 60%, 65% या कुछ नहीं। सौदा। विनोद ने सहमति जताई, कई मिलियन अमेरिकी डॉलर बचाने की खुशी में। ऐसा लग रहा था कि पहले की कॉल अब अजीब तरह से प्यारी लग रही थी।
तो जल्दी करो और मेरे लिए प्रचार करो, शिवम ने अधीरता से आग्रह किया। ठीक है, विनोद ने सिर हिलाया। वैसे मैं अगले हफ्ते सेंट्रल शहर आऊंगा। हम फिल्म के बारे में बात कर सकते हैं और मैं तुम्हारी हवेली देख सकता हूँ। विनोद ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बताओ कि तुम क्या खाना पसंद करोगे और मैं अपने शेफ से तुम्हारे लिए इसे तैयार करवा दूंगा। अरे भाई, मेरे घर में तो कोई निजी शेफ भी नहीं है। मुझे तुम्हारे शेफ का खाना चखना ही चाहिए। विनोद ने कॉल खत्म की और चुपचाप वीबो खोला। मुझे किसी से मिलवा दो, इस कमीने ने कल मुझे पैसे देकर लगभग मार ही डाला। शिवम। विनोद के 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर थे। उसका पोस्ट प्रिंसिपल पार्क और सनाया दोनों के विज्ञापनों से ज्यादा प्रभावशाली था। हा, प्रिंसिपल ने आखिरकार इस बड़े टाइकून का वीबो खोज निकाला। भाइयों, चलो उसके वीबो को उड़ा दें। विनोद, फर्स्ट मीम डिवीजन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तैनाती का अनुरोध कर रहे हैं। विनोद, सेकंड सॉसी डिवीजन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तैनाती का अनुरोध कर रहे हैं। ... अनेक नेटिजन्स ने शिवम के वीबो पर बाढ़ ला दी, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि यह व्यक्ति कौन है, जिसे विनोद भी बेहद अमीर मानते थे। लेकिन बमुश्किल 1 मिनट के लिए पोस्ट ने सभी को चौंका दिया। वीबो पर मुझे फॉलो करने के लिए धन्यवाद। मैं कभी कभी यहाँ उपहार देता रहूंगा। चलिए आज एक स्वागत उपहार से शुरुआत करते हैं। 500 आईफोन 11 प्रो मैक्स 256 गीगाबाइट, साथ ही एक लैम्बोर्गिनी गैलाडो। ड्रॉ में प्रवेश करने के लिए बस फिर से पोस्ट करें। पवित्र बकवास, पवित्र बकवास, पवित्र बकवास। संस्कृति विहीन फास्ट फ्लो पवित्र बकवास के साथ राज करता है। मुझे भी कहना चाहिए, बकवास का पूरा भार। मैंने फोन के साथ उपहार देखे हैं, लेकिन कार, यह मेरा पहला है। आपको नमन सर। माँ, आओ इस भगवान को देखो। ये कार मेरी है, कोई भी इसके लिए मुझसे नहीं लड़ेगा। पुनः पोस्ट किया, मुझे कल लाइसेंस प्लेट मिल रही है। ... आप बेहतरीन हैं, मैं मानता हूँ। विनोद ने भी पोस्ट देखी। हालांकि वह अमीर था, लेकिन उसने कभी इतना बड़ा गिवअवे नहीं देखा था, एक लैम्बोर्गिनी। ड्रॉ में $500,000 की कार देना उसे और उसके दोस्तों को चौंका गया। चूंकि आप इतने उदार हैं, इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं खो सकता। विनोद ने शिवम से मुकाबला करने के लिए मजबूर महसूस किया। मैं, विनोद, अब खुद को बलिदान कर दूंगा। 500